जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आज एक स्पेशल वीडियो मैं आदरणीय अभय जी, आदरणीय कल्पना जी, हम लोग एक साथ हैं। हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो क्यों बना रहे हैं, उसको बनाने के पीछे कारण है। आज हम लोग बात करेंगे एक नई प्रोसेस की, जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं पिछले कई महीनों या सालों से। कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ी समस्याओं में आ जाते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं किस तरह उस समस्या से निकलते हैं। सबसे पहले मैं अभय जी का स्वागत करता हूं और कल्पना जी का। कैसे हैं आप लोग, अभय जी, कल्पना जी? राधे राधे भाई जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप प्रणाम कैसे सिंह हैं? भाई। अभय जी प्रणाम से नहीं, और इन लोगों से बोल दीजिए कुछ। आज हम सभी लोग यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, हम तीनों की तरफ से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग तीनों लोग जगत माता माँ लक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि आप दिन दूने रात चौगुने तरक्की करें, आप बहुत आगे जाएं, आप हर वो काम करें जो आप कर सकते हैं, और आप सारी समस्याओं से निकल के आगे बढ़ते चले जाएं। अभय जी, कल्पना जी, नवरात्र के इस पावन दिन में आप कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों से? जी, मैं सभी सदस्यों को पहले तो राधे राधे बोलना चाह रही हूँ, फिर सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी के जीवन में माता रानी सबके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाएं, सबको स्वस्थ रखें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। अभय माता भाई? रानी का आशीर्वाद हमेशा सब पे बना रहे और सबके जीवन में खुशहाली है, सबका जीवन बैलेंस हो। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं हम सभी लोगों के लिए। आज का वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है। यदि आप ज्योतिष विषय से संबंधित हैं, यदि आप अपने जीवन में कुंडली को समझना चाहते हैं, यदि आप अपनी उस कुंडली के माध्यम से अपने जीवन को A to Z मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत गहरी बात की। और आज नवरात्र के इस पावन अवसर पे हम लोग एक नई प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कुंडली बैलेंस करो किसी ज्योतिष के बिना। जी बिल्कुल सही सुना आपने, कुंडली बैलेंस करो किसी ज्योतिष के बिना। मतलब हम एक ऐसी प्रोसेस को लाना चाह रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपनी कुंडली खुद बैलेंस कर सकते हैं। कुंडली का मतलब अपने जीवन की सारी समस्याएं खुद निकाल सकते हैं रिपोर्टों के माध्यम से, और उसको खुद बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को समझाने से पहले आपको मैं एक स्टोरी समझाना चाहता हूँ। स्टोरी अगर आपके दिल और दिमाग में सेट हो गई तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अभय जी, कल्पना जी, मेरा वीडियो, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? जी भाई जी। चलिए, हम लोग सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर आज एक नई रिपोर्ट, अलग रिपोर्ट, एक यूनिक रिपोर्ट हम लोगों ने, हमारी रिसर्च टीम ने बनाई है, वो आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। और आज का वीडियो बहुत खास हो सकता है, इसको प्लीज, रिक्वेस्ट है, वैसे मैं ये रिक्वेस्ट कम करता हूं, इसको पूरा देखें, सुकून से देखें, जल्दबाजी में वीडियो को ना देखें। आपको कई चीजें आज नहीं पता चल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्टोरी की, कैसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। दो दोस्त थे। इसको मैं कहानी के फॉर्म में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये रियल घटना है, तो मैं किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं आपके सामने, इसलिए मैं इसको एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं, लेकिन ये रियल घटना है। दो दोस्त थे। यहाँ पे दो दोस्त के नाम ले सकते हैं, श्याम और मोहन। ठीक है, दो दोस्त थे, और दोनों दोस्त बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे। दोनों लोग एक ही शहर में रहते थे। एक बार क्या होता है कि श्याम और मोहन के घर में अचानक बीमारी आती है किसी फैमिली मेंबर पे। ठीक है, श्याम जो था, वो, उसको कुछ भी नहीं पता था मेडिकल लाइन का, वो किसी प्रकार की जानकारी नहीं रखता था। जैसे ही उसके घर में उसकी माता जी बीमार होती हैं, वो तुरंत उनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। भाई, ये ऑब्वियस ही बात है कि जब भी किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार होगा तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएगा। वो हॉस्पिटल जाता है, अपनी माता जी को एडमिट कराता है। शुगर और बीपी की भी प्रॉब्लम होती है, ये आम बीमारी है। शुगर बीपी की प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं आजकल, क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टर ये एक बिजनेस हो गया है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल ये बिजनेस हो गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको एडमिट करते हैं। जब वो उनको उसको उसकी माता जी को एडमिट करते हैं, तो सबसे पहले क्या डॉक्टर या हॉस्पिटल कराता है, जो जरूरी है, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, वो
उस महिला की या उस पुरुष की, जो भी मरीज होता है, उसकी रिपोर्टें बनवाता है या रिपोर्टें कराता है, जो भी उसको लगती हैं कि भाई आप ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आप ये सिटी स्कैन करा लीजिए, आप ये एक्सरे करा लीजिए। दुनिया भर की जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो बीमारियां हैं उससे रिलेटेड जो रिपोर्टें होती है पैथोलॉजी की, वो रिकमेंड करता है कि आप इसको 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 करा लीजिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिना रिपोर्ट्स के तो डॉक्टर मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी कहाँ किस लेवल पे है या बीमारी है क्या, वो आपकी मदद क्या करेगा। तो तुरंत वो 8-10 रिपोर्टें लिखता है, वो फटाफट फटाफट वो रिपोर्टें कराता है, क्योंकि अब जो मरीज लेके जा रहा है उसकी मजबूरी है तुरंत एडमिट कराना, जो डॉक्टर कहेगा वो करना। रिपोर्टें आ जाती हैं दूसरे दिन। उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अब आप एक काम कीजिए, आप तो इतने एक्टिव है नहीं, इनको 4 दिन के लिए हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। तो जो माता जी को व्यक्ति लेके गया था वो एडमिट कर देता है, भाई वो मजबूर था। 4 दिन के अंदर करीबन 1 से 1.5 लाख का बिल बनता है। माता जी स्वस्थ हो जाती हैं, ईश्वर की महान कृपा थी, माता जी स्वस्थ हो जाती हैं। वो व्यक्ति माता जी को घर लेके आ जाता है, ठीक है, और अपने घर पे सारी व्यवस्थाएं करता है, माता जी के देख रेख करता है, उसको मेंटेन करता है। इसी बीच में इन 4-5 दिनों के बीच में क्या होता है, जो उसका दोस्त था, ठीक है ना, उसके घर में उसके पिताजी को भी यही प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम, बीपी शुगर। वो हॉस्पिटल लेके जाता है, डॉक्टर कहता है रिपोर्ट करा लो, वो सारी रिपोर्टें कराता है। लेकिन एक अंतर था, उसका पहले वाला जो दोस्त था उसको मेडिकल लाइन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये इस व्यक्ति को मेडिकल के बारे में मैक्सिमम चीजें पता थी, रिपोर्टें क्या होती हैं उसको पता था, कितना बीपी होना चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए, या बाकी रिपोर्टें क्या बोलती हैं उसको पता था। उसने सारी रिपोर्टें चेक करी, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट किया, बोले भाई रिपोर्टें तो आपकी ऐसे ही आई है, आप चाहो तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, आप चाहो तो घर चले जाओ, क्योंकि आप खुद ही एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति कहता है मैं हॉस्पिटल में क्या करूंगा, जब मैं जानता हूं कि इतना कुछ खास निकला नहीं है। वो व्यक्ति मात्र 5-7 हजार रुपए पेमेंट करता है रिपोर्टों के, 8-5-7-10 हजार जो भी पेमेंट आता है, डॉक्टर की फीस देता है और घर चला आ जाता है। 4 दिन माता की पिता की डेली बीपी चेक करता है, दिन में 3 बार, शुगर टेस्ट करता है खुद, और छोटी छोटी चीजें, आजकल मशीन उपलब्ध है तो शुगर भी टेस्ट कर लेता है, बीपी भी टेस्ट कराता है, और पिताजी को वेल मेंटेन कर लेता है। एक दिन दोनों दोस्त मिल लेते हैं, तो वो बताता है यार मैं तो बहुत परेशान हो गया, 1-1.5 लाख रुपए 50 हजार मैंने एक जगह से उधार ले लिया, ठीक है, और अब उसका पैसा भी देना है, ब्याज का पैसा है। तो वो कहता है ऐसा क्या हो गया था, वो कहता है माता जी को बड़ी दिक्कत हो गई थी। वो कहता है अच्छा रिपोर्टें ले आओ, रिपोर्टें दिखाता है, कहता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा तो मेरे पिताजी का था, मैंने तो घर ही में सही कर लिया सब कुछ। बोला अच्छा ये तो यार गलत हो गया। वो बोलता है कि ये गलत नहीं हुआ, ये आपको सबक था। मतलब ये है, यदि तुम भी मुझसे ये सीख लो कि बीपी कैसे चेक करते हैं, शुगर कैसे टेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीजें हैं, ये डॉक्टर ही थोड़ी कर सकता है, ये तो हम लोग घर पे कर सकते हैं। मशीन आती है, मशीन लगाओ हाथ में, दिन में 3 बार बीपी नाप लो, 120-80 नॉर्मल होता है, बाकी ऊपर है नीचे उसको रिकॉर्ड में बना लो। शुगर के लिए एक टिप की जाती है और मशीन आती है, उस पर जरा सा लगाओगे शुगर आ जाती है। ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तुम सीखना ही नहीं चाहते हो, तो इसीलिए आज तुम नुकसान में हो। अगर कल की डेट में मान लेते हैं भगवान ना करे 2-4-6 महीने बाद फिर माता जी को ये दिक्कत हो गई, फिर क्या करोगे, फिर से 1-1.5 लाख दोगे क्या। तो ये सबक था उस पहले दोस्त को दूसरे दोस्त द्वारा। कहानी का सार ये कहता है, देखिए यदि आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के भरोसे रहोगे तो वो हर बार आपका लंबा बिल बनाएगा, लंबा बिल। यदि आप वही ज्ञान, हम ये नहीं कह रहे हैं आप डॉक्टर बन जाओ, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो चीजें हैं, अगर वो आप सीख लोगे तो वो बिल आपका नहीं आएगा, वो घर में आप रह के मेंटेन कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे उस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर बहुत इमरजेंसी हो 10 में से सिर्फ 1 बार
9 बार आप वो बीमारी घर में सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबक है और यहीं से इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई। क्या था कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये था, डॉक्टर और ज्योतिष सेम होते हैं। व्यक्ति जब भी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, जब भी परेशान होता है तो ज्योतिष के पास आता है। ठीक है, सेम टू सेम, डॉक्टर और ज्योतिष। ठीक है, बिना बीमारी और परेशानी के कोई भी डॉक्टर या ज्योतिष के पास नहीं जाता। आहा, आज मन है, चलो आज हॉस्पिटल में चेक करा लेते हैं चल के, या बड़ी इच्छा हो रही है आज जरा ज्योतिष से मिल लेते हैं जाके। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, इतने अवेयर नहीं है हम लोग। तो कहानी यहाँ पे ये है, अब इसी चीज को ज्योतिष लाइन में समझते हैं। जब भी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, जब भी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, और जाते समय सबसे पहले तो आप कटिंग करते हो, कोशिश करते हो कि सस्ते से सस्ता ज्योतिष पकड़ लें। अगर आप ये चीज डॉक्टर में नहीं करते हो, वहां कोशिश करते हो कि महंगे से महंगा डॉक्टर पकड़े। ठीक है, यहां कोशिश करते हो सस्ते से सस्ता डॉक्टर ज्योतिष पकड़े, जो 500 ही ले ले, फ्री देख ले, 500 भी क्यों लेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो ज्योतिष जो है, जो 90% 99% ज्योतिष हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, भाई उनकी भी तो रोजी रोटी है, सीधी उंगली से तो आप दे नहीं रहे हो। फिर वो आपको दुनिया भर की चीजें सब समझाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ठीक है, और जब भी आप ज्योतिष के पास जाते हो, ठीक है ना, तो 90% ज्योतिष अपनी तो एनालिसिस करते हैं, आपको कुछ समझाते नहीं कि ये एनालिसिस क्या बोल रही है। ठीक है, और 10% जो रिपोर्ट देते हैं वो आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, हर बार आप एक नए ज्योतिष के पास जाते हो, वो बढ़िया से आपका व्यवस्था लेता है, खर्चा लेता है, पानी लेता है, फिर घूम फिर के जब उससे संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वो अधूरा ज्ञान था, फिर आप फिर एक नए ज्योतिष के पास जाते हो, फिर कहते हो अच्छा ये सूट नहीं हुआ, अच्छा वास्तु करा लेते हैं, अच्छा ये सूट नहीं हुआ, चलो अच्छा अपने अंग ज्योतिष की ग्रिड मेंटेन करा लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं तो थोड़ा टोना टुटका भी करा लें। ठीक है, चलो कुंडली दिखवा लें। कहानी सिर्फ इतना है, तब तक आप परेशान रहोगे। ये एक ऐसी विद्या है जो आपकी दशा और दिशा बदल सकती है। ठीक है, मैं इस फील्ड में आपको लूटने नहीं आया हूं। जितने लोग भी मुझे जानते हैं, अभय जी, कल्पना जी और मेरी पूरी टीम, मेरा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको वो चीज दूं जो आपके पास नहीं है। ठीक है, और हम और हमारी पूरी टीम पिछले 6 महीने, 1 साल या उससे भी ज्यादा समय पे उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं और लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। ये वीडियो भी उसी का एक पहला वीडियो है कि कुंडली बैलेंस करें किसी ज्योतिष के बिना। लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे दोस्त की तरह बन जाओगे जो बहुत ज्यादा मजबूरी में आके एडमिट कराएगा, वरना अपने घर पे ही चीज मैनेज कर लेगा। अच्छा चलिए, आज मान सकते हैं आपको शादी होने में दिक्कत आ रही है किसी की, आज से हो सकता है 2 साल बाद उसकी बीमारी में दिक्कत आ जाए, उससे 4 साल बाद हो सकता है कि पैसों में दिक्कत आ जाए, उससे 3 साल बाद हो सकता है कि और कोई दिक्कत आ जाए, घर गाड़ी घोड़ा बंगले की दिक्कत आ जाए। ठीक है, कर्जों की दिक्कत आ जाए। तो क्या हर बार पूरी रिपोर्टें बनवाओगे? क्या हर बार ज्योतिष के पास जाओगे? इसी चीज के लिए ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। हम क्या चाहते हैं, रिपोर्टें तो बनेंगी, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो टेस्ट कराते हो, वो रिपोर्टें तो बनेगी, लेकिन आपको हर बार एडमिट ना होना पड़े। आप वो चीज खुद सीख लो और अपने घर में अपने अपने बच्चों के, अपने अड़ोसी पड़ोसी के, आप पहले तो अपने आप को मैनेज करो। अगर वो मैनेज हो गया तो लाखों करोड़ों बैलेंस हो गए, लाखों करोड़ों बैलेंस हो गए। ठीक है, क्योंकि जब आप आते हो तो यही लेके आते हो कि मैं पैसा लाखों करोड़ों में कमाना चाहता हूँ। ये नहीं लेके आते हो कि मुझे 100 रुपए कमाने हैं या 500 रुपए कमाने हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इस प्रोफेशनल लाइन में हो तो हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएं कि आप अगर ज्योतिषी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, तो आपको वो रिपोर्ट हमारी टीम द्वारा प्रोवाइड करी जाए जिससे आप उसका सही सोल्यूशन दे पाओ। जो लोग नहीं करते हैं, कुछ भी चिपका देते हैं, कोई भी नंबर दे देंगे, ले लो, और बाद में वो पूरी ज्योतिष लाइन को गाली देता है। कुछ नहीं होता, फालतू की विद्या है, ये विद्या का अपमान ना करें।
जितने लोग भी ज्योतिष लाइन के हैं, या तो खुद इतना ज्ञान इकट्ठा करें, या अगर ज्ञान नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो उस लेवल का, तो आप एक्सपर्ट टीम की मदद लें, रिपोर्टों की मदद करें। हर डॉक्टर क्या पैथोलॉजी खुद खोल लेता है? नहीं खोल लेता है। पैथोलॉजी तो नहीं खोलता है ना। वो क्यों आपको पैथोलॉजी भेजता है कि जाइए ब्लड सैंपल करा के आइए, एक्सरे करा के आइए? क्योंकि वो अलग है। आप डॉक्टर बन सकते हो, रिपोर्ट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है रिपोर्ट एक्सपर्ट का, और हमारी टीम इसी पे पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि आप अपनी रिपोर्टों को खुद जाने, ठीक है? या अगर आप ज्योतिषी हैं, आप बड़े बड़े क्लाइंट कर रहे हैं, तो आप उसकी रिपोर्टें बनवा के उनको संतुष्ट कर सकते हैं, बड़े लेवल पे संतुष्ट करते हैं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप अपने खुद की और खुद के फैमिली के लाखों रुपए बचा सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर दे सकते हैं, उसकी जीवन को दशा और दिशा बदलने में उसका योगदान दे सकते हैं, बहुत कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन बिना रिपोर्ट के नहीं। क्या है रिपोर्टें, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? ये कहानी अभय जी, कल्पना जी, कोई कंफ्यूजन इस कहानी का? इस कहानी में कोई कंफ्यूजन, अपने कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन? नहीं भाई जी, क्लियर है कोई पूरा कंफ्यूजन concept। ठीक है, क्योंकि आज पूरी टीम के रूप में मैं आप दोनों को देख रहा हूं कि पूरी टीम जो सवाल करेगी आपके माध्यम से करेगी। रिपोर्टें कितने प्रकार की? कम से कम 3 प्रकार की। रिपोर्टें कितने प्रकार की? कम से कम 3 प्रकार की। अभी हम 2 पे काम कर चुके हैं, तीसरी पे काम चल रहा है। क्या है रिपोर्टें, उस पे बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो हमसे या एनालिसिस करवा रहे हैं। हमारी टीम अभय जी, कल्पना जी, रिपोर्ट बनाने का पैसा लेती है। ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुने। हम लोग रिपोर्ट बनाने का पैसा लेते हैं, हम लोग बाकी जो सर्विस देते हैं अपनी तरफ से फ्री देते हैं। चाहे अभय जी की काउंसलिंग हो, चाहे मेरी काउंसलिंग हो, या टीम का सपोर्ट हो, या कल्पना जी का सपोर्ट हो, वो सब फ्री है, ठीक है? हम लोग एनालिसिस का पैसा या उसको सपोर्ट का पैसा नहीं लेते हैं। जो रिपोर्टें बनती हैं उसका पैसा हमारी टीम लेती है, बिल्कुल लेगी। आप पैथोलॉजी में अगर टेस्ट कराएंगे तो पैथोलॉजी वाला जरूर लेगा, ठीक है? उसकी टीम मेहनत कर रही है, आप पे काम कर रही है, बहुत मेहनत के बाद रिपोर्टें बनती हैं। 3 प्रकार की रिपोर्टें पे बनाना जरूरी है। अभी 2 पे हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरी पे काम चल रहा है। 3 प्रकार की रिपोर्टें क्या है उस पर बात करते हैं। पहली रिपोर्ट, जिसमें आज मैं दूसरी रिपोर्ट आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है? और तीसरी रिपोर्ट तो अभी बन रही है, तो वो भविष्य की बात है। उन लोगों के लिए विशेष जो हमसे एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक है? मैं, अभय जी और हमारी टीम आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, रिपोर्ट का पैसा आप दे रहे हैं। जैसे आप पैथोलॉजी जाते हैं, उसने आपको रिपोर्ट पकड़ा दी, काम खत्म, ठीक है? क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना, सिखाना, इसलिए हम आपके साथ हैं, ठीक है? तो रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट क्या हम लोग बनाते हैं? पहली रिपोर्ट बनाते हैं अंक ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, या आपके पास जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं। कम से कम 5 से 7 प्रकार की रिपोर्टें होती हैं। उसके बाद एक कंपाइल्ड रिपोर्ट बनती है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग रिपोर्ट। किसी लाइफ की बैलेंसिंग रिपोर्ट क्या होती है? उसके सीएन से, डीएन से, मूलांक से, भाग्यांश से, उसके जितने भी नंबर से वो लोग, वो सारे। इसके बाद उसके मोबाइल नंबर की रिपोर्ट बनती है, उसकी एनर्जी। अकाउंट, बैंक अकाउंटों की रिपोर्ट बनती है, उसकी एनर्जी। गाड़ियों के नंबरों की रिपोर्ट बनती है, उसकी एनर्जी, ठीक है? घर के जिस घर में वो रहता है उसके नंबरों की रिपोर्ट बनती है, उसकी एनर्जी। एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक रिपोर्ट होती है उसकी एनर्जी निकलती है, सन साइन, मून साइन, पंचांग, उसकी एनर्जी। इसको मिलाकर हम लोग एक बैलेंसिंग रिपोर्ट बनाते हैं। ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, ठीक है? जो लोग मुझसे, हम लोगों से एनालिसिस कराते हैं उनको पता होती है वो रिपोर्ट क्या होती है। हम लोग आज दूसरी रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे, उसका सैंपल भी दिखाऊंगा मैं आपको। वो बैलेंसिंग रिपोर्ट बताती है कि यदि कार है और कार के 4 पहिए हैं, ठीक है? उसके पहिए हैं 4, किस किस पहिए में हवा कितनी है, वो बैलेंस है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कार तो रखते हैं, उसको अगर पहिए पंचर है कि नहीं है, उस पे हवा है कि नहीं है, अगर ये नहीं पता करेंगे तो हमारी कार खराब हो जाएगी।
3 पहिए से आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, 2 पहिए से तो बिल्कुल नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग रिपोर्ट ये बताती है कि इसकी लाइफ में कौन से निगेटिव पैटर्न कहाँ बन रहे हैं और इसको ये कैसे बैलेंस करता है। ये हमारे आदरणीय अभय जी हैं, ये इसको बाकायदा एग्जाम्पल सहित सामने वाले एनालिसिस करने वाले व्यक्ति को समझाते हैं कि भाई आपका CN ये है, DN ये है, आपके लकी नंबर ये है, आपका ये नंबर है, अच्छा ये नंबर और भी आ गए हैं, आपकी ये रिपोर्ट, बाकायदा रिपोर्ट भी दी जाती है, उस पर एक ग्रिड बनती है जिसमें साफ दिखता है और फिर उसके बाद नंबर भी बनता है कि कौन सा आपके 9 ग्रह जो हैं वो कितनी पावर रखते हैं और कौन से पैटर्न पे हैं। पहले नंबर पे कौन सा ग्रह आ रहा है, दूसरे पे कौन सा आ रहा है, तीसरे पे कौन सा आ रहा है, चौथे, पांचवें, छठे। ऐसा तो नहीं 9 के 9 नंबर आ गए, ये एक सुपर निगेटिव योग है। एक खाना खाली होना चाहिए। ठीक है, तो वो खाना खाली है कि नहीं है, अगर किसी कारण से 9 पे 9 नंबर आ रहे हैं तो भी उसको बैलेंस कैसे करना है, फोन नंबर कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर कहाँ जाएगा, गाड़ी का नंबर कहाँ जाएगा, कौन कौन से निगेटिव नंबर्स हैं। ये आप सोच सकते हैं बहुत सरल काम है, इतना सरल नहीं है। वो क्यों सरल नहीं है कि इसलिए सरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर और भी कई रिपोर्टें बनती हैं जिसको हम लोग कहते हैं योग। अगर हम किसी को मोबाइल नंबर सजेस्ट करते हैं तो उसकी लाइफ में जो एक राजयोग कौन कौन सी चीजों से बन रहे हैं और निगेटिव योग कौन कौन सी चीजों से बन रहे हैं उसको बाकायदा नोट करते हैं। ठीक है, जैसे कल ही मैं अभय जी से बात कर रहा था एक रिपोर्ट के बारे में, उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति पहले स्थान पे 9 नंबर ले आए या 9वें स्थान पे 1 नंबर ले आए या 19 या 91 नंबर अपने फोन नंबर पे ले आए कहीं पे भी, तो राजयोग बनता है। ठीक है, एक और योग की बात आई थी, अगर वो पहले स्थान पे 3 नंबर ले आए या तीसरे स्थान पे 1 नंबर ले आए या आखिरी स्थान पे 3 नंबर ले आए या 13 नंबर या 31 नंबर एक साथ आ जाए तो राजयोग बनता है। तो आप ये कहोगे ये कैसा योग है, ये बहुत स्पेशल योग है, ये हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। उनके उसके निगेटिव योग क्या थे, उसको दूसरे स्थान मोबाइल नंबर बनाते समय उसके दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे 6 नंबर नहीं होना चाहिए। अब जी ऐसे ही कुछ था ना। ठीक है, अब आप कहोगे कि 5वें तो 6 ले लेते हैं, 7वें में भी ले लेते हैं, फिर ये कहानी कहां से आ गई। ये उसका सुपर निगेटिव योग है। ठीक है ना, तो अब अगर वो 5 और 6 56 नंबर 65 नंबर मोबाइल में सुपर पावर देता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं। हमने स्पेशली मना किया है कि आपको अपने फोन में एक साथ 56 या 65 नंबर नहीं लेना है। तो अब मोबाइल नंबर डिजाइन करते समय ये आपको नहीं पता है, लेकिन हमारी वो रिपोर्टें बोल रही हैं। अगर वो पैटर्न आप यूज करते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर में राजयोग को डेवलप कर लोगे और निगेटिव योग को हटा लोगे। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप अकाउंट नंबर बनाने जा रहे हो तो राजयोग कैसे डेवलप होगा और निगेटिव योग के, और आप हो सकता है किसी को 56 65 राजयोग बना दे, हो सकता है किसी के लिए निगेटिव हो सकता है कुछ और राजयोग बना रहे। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, यदि मेरे मोबाइल नंबर में दूसरे प्लेस में 6 नंबर आता है जबकि वो न्यूट्रल होता है, निगेटिव होता है, लेकिन मेरे लिए वो राजयोग है। मैंने जो अभी नंबर डिजाइन किया है अभय जी के साथ मिलके, उसमें दूसरी पोजीशन में 6 नंबर आता है। जब मेरा राजयोग है, अब छठे नंबर पे 2 ले नहीं सकते हैं क्योंकि मोबाइल फोन में 2 लेते नहीं, तो वो मेरा राजयोग है। ठीक है ना, तो जब आप अपने राजयोगों को एक्टिव करते हो तब आपकी दशा और दिशा बदलती है और वो रिपोर्टों से पता चलता है। तो ये पहली रिपोर्टें थी। आप जितने लोग भी एनालिसिस करा रहे हैं, जल्दबाजी में ये काम मत करिए। अगर आप अपनी रिपोर्टें बनवा रहे हैं तो अभय जी का यूज कीजिए। अभय जी बहुत सीधे हैं, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आपने रिपोर्टें बनवा ली, ठीक है, आपने, हमारा क्या काम होता है, आपकी रिपोर्टें बन गई, रिपोर्टें बनने के बाद में आपका नंबर डिजाइन हो गया, आपका अकाउंट नंबर डिजाइन हो गया, हमारा काम खत्म। अब अभय जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अब मैं सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरा कमिटमेंट है आप में से कुछ लोगों के साथ में कि मैं आपको मैं सपोर्ट करूंगा। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको क्या करना है, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन यहीं तक मेरा काम था, अभय जी का काम था।
ठीक है। इसके बाद हमारी फ्री सर्विस है जो हम आपसे कमिट करते हैं। इसके लिए आप हम पे प्रेशर नहीं बना सकते हैं, ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा है इसलिए दे रहे हैं। तो ये पहली रिपोर्ट थी जिसको मैं बहुत हल्के से आपको समझाया है, क्योंकि आज दूसरी रिपोर्ट मेरे लिए मेन है। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट क्या है, ये बहुत मेन रिपोर्ट है जो दूसरी है, और तीसरी भी बहुत मेन है, लेकिन वो अभी बात नहीं करेंगे, वो आगे की बात है। दूसरी रिपोर्ट बहुत खास है, ये आपकी पूरी कुंडली बताती है। आपको किसी ज्योतिष से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम उसको विद एग्जाम्पल समझाएंगे, एग्जाम्पल सहित समझाएंगे। आपके 12 कुंडली में 12 घर बताती है, वो क्या क्या घर हैं। देखिए 3 चीजें हैं, बहुत सिंपल समझाते हैं, ज्यादा देखो टेक्निकल पे जाओगे आप फंस जाओगे। अगर आपने अपनी कुंडली को समझ लिया, 12 घर को समझ लिया, ठीक, इसके बाद 7 प्लेनेट राहु केतु को छोड़कर हर एक को समझ लिया, ठीक, और 5 तत्वों को समझ लिया। मैंने 3 बातें बोली हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, अपने कागज में लिख लो दूसरी रिपोर्ट क्या है जो मैं आज समझा रहा हूं। और आप जितने लोगों को, ये जितने भी एनालिसिस वाले लोग थे जो पिछले 30 40 50 लोगों थे, इनसे ये रिपोर्ट की बात नहीं थी, लेकिन ये नवरात्र में मेरी तरफ से, अभय जी की तरफ से, कल्पना जी की तरफ से आपको गिफ्ट है, बिना कुछ कहे, क्योंकि हम लोग का काम है ज्यादा से ज्यादा देना। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो आपसे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा जो बताता कम है देता ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट खुद में बहुत बड़ी रिपोर्ट है, वो आप जितने भी लोग हैं 30 40 महीने के, उन सबको हम लोग फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको फ्री में है, आप उसको समझें, अपने सामने वो रिपोर्ट खोल लें जो आपको अभय जी भेज चुके होंगे अब तक। जब ये वीडियो भेज रहे हैं उससे पहले आप तक वो रिपोर्ट आ गई होगी, और हर व्यक्ति की अलग रिपोर्ट होगी, हर व्यक्ति की अलग होगी। तो हम इसलिए बहुत गहराई से समझाएंगे जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले हम रिपोर्ट समझेंगे, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। देखिए, यदि आप कुंडली के 12 खाने समझ लें, 12 भाव समझ लें, वो पूरी कुंडली बताता है, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल, तीनों काल बताता है कुंडली के 12 खाने। क्या आपका वर्तमान है, क्या भविष्य है, और क्या पिछला भूतकाल था। ठीक है, अब ये समझ लें कि किस खाने की जिम्मेदारी किस ग्रह को दी गई है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, वो भी हम रिपोर्ट के सैंपल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये समझ लें कि कौन से तत्व को जिम्मेदारी दी गई है उसको कंट्रोल करने की। यहाँ पे जैसे गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, उसमें एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है। अगर एक गायब हो जाए तो आप, क्या व्यक्ति 24 घंटे लगातार गाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता है, कभी तो थकेगा ना। तो हर एक गाड़ी, यानी कि हर एक हाउस, जो 12 हाउस है, मैं आप अभी समझाऊंगा, अभी आप बस लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए 12 भाव, किसी व्यक्ति के 12 भाव जो सब कुछ बताते हैं। फिर 7 ग्रह, कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु को छोड़ दीजिए क्योंकि वो छाया ग्रह है। ठीक है, वो भी वो समझ लें। फिर हम समझ ले 5 तत्व, तो मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा, आपको अपनी पूरी जिंदगी के बारे में पता चल गया। और ये वो एक, जैसे हर व्यक्ति अपने घर में एक मेडिसिन किट रखता है। ठीक है, रात में बुखार आया, तुरंत उसने डोलो 650 निकाली, रात में 2:30 बजे उसकी आधी टेबलेट या पूरी टेबलेट दे दी, कहते अभी ये खा लो, सुबह देखेंगे डॉक्टर को दिखाना क्या है। रात में आप हॉस्पिटल लेके नहीं भागते हो। ठीक है ना, तो ये रिपोर्ट अगर आपने ढंग से समझ ली तो ये आज नहीं, हम हो सकता है 6 महीने आपके साथ हो, 1 साल साथ हो सकता है इसके बाद ना हो। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी। कभी भी आपको कोई समस्या आ रही है, अगर आपने इस रिपोर्ट को, आपको देखना आता है, तो आप उस समस्या का हल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हल क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट को देखने और समझने की।
ठीक है, तो ये बहुत जरूरी रिपोर्ट है, ये पूरी आपकी कुंडली को बताती है, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है उन सभी लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। माफी भी मांगूंगा, मैंने उन लोगों को 2 3 4 6 महीने परेशान किया है, ठीक है, कम से कम 2 4 6 महीने। मैं चाहता तो उनको एक दिन में निपटा सकता था, लेकिन मैंने उनको रोक के रखा, क्योंकि मैं उनको वो देना चाहता हूं जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मैं आपको देना ज्यादा चाहता हूं, इसलिए आपको रोक के रखा हूं। ठीक है, और आप उसकी चिंता मत करें। अगर जगत माता माँ लक्ष्मी ने आपको मेरे पास भेजा है, तो हम हमसे, अभय जी से, कल्पना जी से जो हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आने वाले जो 33 से 108 दिन है, ये बहुत आपके लिए खास होने वाले हैं। ठीक है, नवरात्र के दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, रिपोर्ट को समझें, और फिर हम क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस क्या होगी वो हम बात करेंगे। हम बात करेंगे, लेकिन जब आप अपनी रिपोर्ट को 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख के समझ लेंगे, फिर मैं भी आपसे पर्सनल बात करूंगा, और वो मैं क्या करूंगा वो मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की। तो मैंने आपको 3 चीजें नोट कराई। नंबर 1 नोट कराया, कुंडली के 12 खाने, यानी 12 हाउस, जो आपके किसी भी व्यक्ति के वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल को बताते हैं, किसी भी व्यक्ति के। फिर मैंने नोट कराया 7 ग्रह, राहु केतु को छोड़कर। फिर मैंने आपसे कहा 5 तत्व। अगर ये तीनों चीजें आपने समझ ली और इनके संबंध समझ लिए, तो जीवन में कुछ भी दिक्कत आ रही, यदि आपको लगता है आपके पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं या हो रहे हैं, आज नहीं हो रहे हैं, 3 साल बाद आपको महसूस हो रहा है, तुरंत वो रिपोर्ट खोलो और वो उसमें ये देखो कि पति पत्नी का घर कौन सा था, संबंध का, उसमें क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या करना है, कहानी खत्म। उस पर काम करना शुरू करो, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि अचानक आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं, रुक गई है, या आप अपने बिजनेस को और टॉप ग्रेड पर ले जाना चाहते हैं, तुरंत रिपोर्ट खोलिए। आज हो सकता है मैं आपको सोल्यूशन एक बता दूं, आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है मैं पता, तब तो शायद नहीं होऊंगा ना आपके साथ। तो ये रिपोर्ट आपके साथ लाइफ टाइम काम आने वाली है। आपको लगता है कि यार आपको गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, तुरंत रिपोर्ट खोलिए, तुरंत समझिए चौथा भाव किससे रिलेटेड है, कौन सा प्लेनेट है, कौन सा तत्व, उस पर काम कीजिए। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि शायद हम, एक बच्चा भी, अनपढ़ भी आपको बता देगा कि भैया ये काम कर लो। इससे ज्यादा हम आपको सरल सॉल्यूशन नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है आपके शरीर में कष्ट हो गया है, तुरंत आप देखिए लग्न, यानी कि पहला हाउस कहां से रिलेट है, उसके तत्व को और ग्रह को पकड़ लीजिए। सिंपल है। आपको लगता है आपकी वाणी में कड़वाहट आ गई है, आप जब भी बोलते हो गंदा बोलते हो, तुरंत दूसरा हाउस पकड़ लो, तुरंत दूसरा। आपको लगता है आपके साहस में, पराक्रम में दिक्कत आ गई है, आप अब दबने लगे हो, आप उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हो, तुरंत तीसरा हाउस पकड़ लो। आपको लगता है आपके बच्चों के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, तुरंत 5वां हाउस और उसका प्लेनेट और उसका तत्व पकड़ लो। आपको लगता है आपके लाइफ में संकट बढ़ गए हैं, समस्याएं बढ़ गई हैं, रुकावटें आने लगी हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं, तुरंत 6 8 12 पकड़ो, तुरंत 6 8 12 पकड़ो। आपको लगता है खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तुरंत 6 8 12 पकड़ो। आपको लगता है आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, तुरंत 9 नंबर पकड़ो। बिजनेस जॉब को तरक्की देनी है, ग्रोथ देनी है, तुरंत 10 नंबर पकड़ो। भाव पकड़ने हैं वो हम आपको बिल्कुल सिंपल बताएंगे, आपको सामने रिपोर्ट होगी, आप पकड़ लोगे कौन सा भाव क्या कहता है। और आपके लिए यहाँ पर बहुत गहरी गहरी बात बताने जा रहा हूं, उसको नोट करिए। हर व्यक्ति, मेरी रिपोर्ट कुछ और है, मेरी पत्नी की रिपोर्ट कुछ और होगी, मेरे बच्चों की रिपोर्ट कुछ और होगी। मेरे लिए हो सकता है वो ग्रह शनि हो, मेरी पत्नी के लिए हो सकता है गुरु हो, और मेरे बच्चों के लिए हो सकता है कुछ और हो। तो मिक्सिंग मत करना, मिक्सिंग मत करना, फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, ये पहले ही से मैं समझा रहा हूं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की रिपोर्ट अलग है, हर व्यक्ति को देने वाला ग्रह अलग है, हर व्यक्ति को मैनेज बैलेंस करने वाला तत्व अलग है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहां तक, अब यहां तक की बात। अब एग्जाम्पल पे हम आएंगे। अभी तक की बातों में अभय जी, कल्पना जी, कोई सवाल?
नहीं भाई जी, अभी कोई सवाल नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि 12 भाव और 7 प्लेनेट, इन पर ही काम करना है और एलिमेंट्स पे काम करना है। ठीक तो है, अभी अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभय जी कोई सवाल? शिव भाई, अभी तक तो कोई सवाल नहीं है। आपने जैसे 5 तत्व बताए हैं, 7 ग्रह बताए हैं और 12 भाव बताए हैं। अब आगे बताइए फिर। हाँ हाँ, मतलब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी तक अगर सवाल नहीं है तो मैया रानी चाहेंगी आगे भी सवाल नहीं होंगे। ठीक है, अभी तक की कहानी ओके है तो आगे भी कहानी ओके होगी, क्योंकि ये वीडियो जन्म जन्मांतर तक रहेगा। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहेंगे, लेकिन ये वीडियो रहेगा और उनकी वो रिपोर्ट रहेगी। जिसको आप एक बार रिपोर्ट दे दोगे तो वो रिपोर्ट रहेगी, और इस वीडियो को देखकर, हमारी इन बातों को सुनकर वो दोबारा से रिकॉल कर लेगा। हर बार आपके पास हमारे पास समय नहीं होगा उसको समझाने का, लेकिन ये वीडियो लाइफ टाइम रहेगा। हम रहे ना रहे, कल्पना जी रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन वो उसकी रिपोर्ट और उसका ये वीडियो उसके पास रहेगा। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं कि आप दूसरे दोस्त की तरह हर बार अपना इलाज खुद करें। आप हजारों लाखों रुपए हॉस्पिटल पे या ज्योतिषों के पास खर्चा ना करें। ये मेरी सोच है। अगर आपकी आपकी मर्जी है कि नहीं नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है जब तक हम 10-20-50 हजार खर्चा नहीं करेंगे, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। क्यों खर्चा कर रहे हैं? ठीक है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। और एक और फिर से एक और निवेदन, हम किसी की एनालिसिस का ठेका नहीं लेते, हम सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं। अभी तक हम आपसे बात कर रहे हैं, या अभय जी आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं। वो जिम्मेदारी तो आपको खुद उठानी पड़ेगी। अगर आपको बीपी चेक करना नहीं आया शुगर चेक करना नहीं आया, तो अभय जी और सलीम भाई रोज या कल्पना जी रोज आपका बीपी शुगर नहीं चेक करेंगे आके। आप इतनी पैसा रखते हैं कि हर बार आप हॉस्पिटल एडमिट करा पाए, तो वो आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, हम आपको सिखाने आए हैं, हम आपको बताने आए हैं। हम बार बार आपकी एनालिसिस करने नहीं आए हैं। हम एक ही बार में फुल एंड फाइनल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब अभी बाकी बातें चर्चा बाद में करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, वो बाकी बातें चर्चा बाद में। अब चलते हैं रिपोर्ट के ऊपर। तैयार हैं आप दोनों लोग? स्क्रीन शेयर कर लें हम? जी भाई जी। मेरी स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? जी शिव भाई। अभय जी, कल्पना जी, जी 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 भाई जी। मेरी स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? मेरी आवाज, मेरा वीडियो? जी 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 अभय बिल्कुल। भाई, जी शिव भाई बिल्कुल साफ है। चलिए, जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु को नमन करते हैं। और आज इस सेकंड रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और कोशिश करेंगे ये रिपोर्ट आपको पूरी समझ में आए। बहुत प्यारी रिपोर्ट है, बहुत मेहनत से बनी है, और हर रिपोर्ट बनाने में बहुत घंटे लगते हैं, बहुत समय लगता है। भाई जी, कल्पना जी जानते हैं कितना समय लगता है, लेकिन बहुत समय लगता है। तो बड़े रुच रुच के, प्यार से, बहुत गहराई के साथ हम लोग ये रिपोर्ट बनाते हैं। ये आपकी सेकंड रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट नहीं है। वो एक कॉमन रिपोर्ट थी, लेकिन बहुत गहरी रिपोर्ट थी, वो आप में से कईयों को प्राप्त हो चुकी होगी। ये नवरात्र के दिन आपको ये रिपोर्ट मिल रही है। इसको कैसे पढ़ना है, समझना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इस तरह का एक टाइटल होगा, श्रीम कुंडली रिपोर्ट XYZ। ये एक सैंपल रिपोर्ट है, इसमें जितनी भी बातें हैं सैंपल हैं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। आप कागज पेन निकाल लें, कुछ चीजें आप चाहें तो नोट कर लें, वो चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 12 भाव की। ठीक है, कुंडली के 12 भाव क्या कहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर हम बाकी चीजों पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भाव की। ये आपका चित्र है पहले भाव का। ठीक है, पहला भाव ये लग्न भाव होता है। ये क्या क्या दे सकता है या देता है, ये आपकी रिपोर्ट में उपलब्ध है। लग्न,
आपके शरीर को बताता है, आपके रंग रूप को बताता है, आपके स्वभाव को बताता है, आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपके आत्मविश्वास को बताता है, आपकी हेल्थ को बताता है, स्वास्थ्य को बताता है, चरित्र को बताता है, मान सम्मान को बताता है, अहंकार को बताता है, दीर्घायु को बताता है और सुख दुख को बताता है। अब इन सबको मत पकड़ने लगना, जो सवाल है उस चीज को पकड़ना। आप एक साथ 500 सवालों के आंसर नहीं ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने मैक्सिमम कोशिश करी है कि पहला घर जो है वो क्या क्या करता है, वो ये करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत वो पहले घर पे जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पर हर एक घर के आगे 3 ये खाने बनाए हुए हैं। कल्पना जी, अभय जी दिख रहे हैं? जी भाई जी। इन खानों को समझते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द हाउस, फर्स्ट हाउस, पहला घर, ऐसे सारे 12 उनके घर के नाम बदल जाएंगे। अब यहां पर हर घर को एक गाड़ी समझिए। एक 2 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर है, एक ट्रक है, एक टैंकर है, हर घर एक गाड़ी है समझने के लिए, और उसका एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है। अगर उसका ड्राइवर और कंडक्टर ओके है तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ या ना? चलेगी। चलेगी ना। तो एक ड्राइवर यानी कि उस घर का एक ग्रह की जिम्मेदारी है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल पे पहले घर की जिम्मेदारी है शुक्र देव की, वीनस की, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। मेरे लिए यहाँ पर शनि होगा, अभय जी के लिए कुछ और होगा, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए ये अलग होगा, ठीक है। समझ में आया? इसमें गलती मत करना कि पहले लग्न पहले भाव में शुक्र ही आएगा, ये नहीं है। मैं फिर से आपको समझाता चल रहा हूं। मेरे लिए, कल्पना जी के लिए, अभय जी के लिए, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्लेनेट चेंज होगा, ड्राइवर चेंज होगा, ठीक है। और उसका कंडक्टर यानी कि वो तत्व, ये भी चेंज होगा, ठीक है। वैसे शुक्र को जल तत्व कहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए यहां पे लिखा हुआ है आकाश तत्व। क्या लिखा है? आकाश तत्व। यानी कि पहले भाव एक को की गाड़ी को का ड्राइवर कौन है? शुक्र है, और कंडक्टर कौन है? आकाश तत्व है। समझ में आया? जी हाँ या ना? जी सिंह भाई। जी भाई जी। हर गाड़ी का एक ड्राइवर होगा और एक कंडक्टर होगा। अगर वो दोनों ओके हैं तो गाड़ी टनाटन रास्ते पे चलेगी, और इनमें से अगर एक भी डैमेज हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कहानी खत्म, कमजोर, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति का, अगर ये पहला घर है जिसमें अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, हेल्थ आ गया, व्यक्तित्व आ गया, स्वभाव आ गया, शरीर आ गया, चरित्र आ गया, अगर इस व्यक्ति को उस पहले घर को मजबूत करना है तो उसका ड्राइवर क्या है? शुक्र, और कंडक्टर क्या है? आकाश तत्व। बस इतना आप समझिए, ठीक है। फिर इसके लिए क्या करेंगे वो एक आगे का विषय है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 बातें निकल के आती हैं। पहला, घर का नाम यानी कि गाड़ी का नाम क्या है, ठीक है। दूसरा, उसका ड्राइवर कौन है? शुक्र है। पहले घर को कौन चलाएगा? शुक्र चलाएगा। कंडक्टर कौन है? आकाश तत्व है। यहाँ पे दिमाग मत लगाना। कल्पना जी और बहुत से लोग इसमें बहुत दिमाग लगा चुके हैं, ठीक है। कल्पना जी कितने दिन ये ढूंढा ये कॉन्सेप्ट? भाई जी मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गई, मैंने बंद कर दिया ढूंढना। कल्पना जी ने चैट जीपीसी से लेके गूगल तक ये पूरा कॉन्सेप्ट ढूंढने में लगा डाला, लेकिन वो समझ नहीं पाए ये कॉन्सेप्ट क्या आया है, कैसे आया। ये बहुत बड़ी रिसर्च का पार्ट है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके, अगर आप, ईश्वर की असीम कृपा है तो शायद ये कॉन्सेप्ट तक आप पहुंच जाओ, वरना इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी के लिए ये रिपोर्ट बना के दी गई है कि आपकी मदद हो जाए, ठीक है। यहां तक डन? आगे बढ़। भाई जी एक कंफ्यूजन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। जैसे कि आपने बताया कि इसका जैसे ड्राइवर शुक्रदेव बताया आपने, ठीक है, और कंडक्टर बताए आकाश तत्व, ठीक है। तो अब यदि हमको यदि चीजों को यदि बाई चांस ये गड़बड़ है कि जो आपने बताया पर्सनल या सुख दुख में या कहीं भी हेल्थ में कुछ भी दिक्कत हो रही है पर्सनली, तो
हमें बैलेंस करना है, तो हम शुक्र देव को बैलेंस करेंगे कि आकाश तत्व को बैलेंस करेंगे? अभी इस पे चर्चा करेंगे कल्पना जी, ये आगे का सवाल कर लिया आपने। ओके भाई जी। पहले हम रिपोर्ट समझते हैं, फिर इसकी बात की चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ तक अभी समझ में आया? अभी रिपोर्ट समझते हैं, सिंपल ये रिपोर्ट है क्या, जी 33 भाई। पन्ने की रिपोर्ट है, वो क्या कहती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरे घर की। ये बाकायदा आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा लाइफ टाइम के लिए। दूसरा घर होता है धन भाव होता है। आपका धन, कुटुंब, वाणी, भोजन, प्राइमरी एजुकेशन, रत्न, गहने, चल संपत्ति, आपकी मेमोरी, सत्य असत्य असत्य, क्रय विक्रय, बहुत सारी ऐसी चीजें, इसमें बहुत चीजें मैंने नहीं लिखी हैं लेकिन मेन लिख दी है, ठीक है? ये आपका हो गया सेकंड घर। अब ये इस गाड़ी को समझते हैं। इस गाड़ी का नाम है धन भाव। क्या नाम है गाड़ी का? अभी गाड़ी, ड्राइवर और कंडक्टर समझना है, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है कल्पना जी? ठीक है, जी ठीक जी है। जी जी। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी का नाम बताइए। धन भाव से। धन भाव। इसका ड्राइवर है इनके सूर्यदेव। इस व्यक्ति के लिए ये हो सकता है मंगल हो, किसी दूसरे के लिए, तीसरे के लिए शनि हो, चौथे के लिए कुछ और हो, ठीक है? इस व्यक्ति के लिए यहाँ पर सूर्यदेव है, ठीक है? और वैसे सूर्यदेव अग्नि तत्व है। क्या है? अग्नि तत्व। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए कंडक्टर अपॉइंटेड है आकाश तत्व। क्या अपॉइंटेड है? आकाश आकाश, तत्व। ठीक है? तो ये है दूसरा, ठीक है? इससे क्या है, अगर आपको लगता है आपकी वाणी में दिक्कत आ रही है, आपको लगता है धन में दिक्कत आ रही है, आप तो लगता है आपके भोजन में खाने की रुचि नहीं बची है, खाना मजेदार नहीं लगता, खाने का इंटरेस्ट नहीं बचा है, आपकी याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सत्य असत्य में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी और बहुत सारी चीजों को लिए जिम्मेदार कौन ठहराया गया? हर व्यक्ति के अलग एक ड्राइवर सूर्य। इस व्यक्ति के लिए सूर्य है, हो सकता है कल्पना जी के लिए शनि हो सकता है अभय जी के लिए मंगल हो सकता है कल्पना जी के लिए जल तत्व हो, मेरे लिए अग्नि तत्व हो, और अभय जी के लिए पृथ्वी तत्व है। यहां तक समझ में आया? जी। ठीक है, बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चलिए तीसरा, तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या होता है? सहज भाव होता है। छोटे भाई बहन बड़े कष्ट में है, आप चाहते हैं भाई बहनों के साथ अच्छा हो जाए। साहस का होता है, पराक्रम का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, लेखन का होता है, ठीक है, संचार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, शौक का होता है, धैर्य का होता है, प्रयास का होता है, ठीक है? तो इस गाड़ी का नाम क्या है भाई जी? बुध। नहीं नहीं, गाड़ी सहज का भाव। नाम है सहज सहज भाव, भाव। थर्ड हाउस, सहज भाव। जी जी। ठीक है? जो ड्राइवर है वो बुध है। ड्राइवर कौन है? बुध है। बुध। और तत्व कंडक्टर कौन है? आकाश तत्व। हाँ, एक बात और गहरी बात, जरूरी नहीं है पांचों तत्व आए, और जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को कई काम नहीं दिए जा सकते हैं। आपने पिछले सेकंड में भी पढ़ा आकाश तत्व, और थर्ड में भी आ गया आकाश तत्व। ये डिपेंड करता है कुंडली बाई कुंडली। यहां तक समझ में आया कल्पना बहन? जी भाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको पांचों तत्व की बात कर रहे हैं। ये पांचों तत्व भी हो सकते हैं, हो सकता है तीन ही तत्व में पूरी कुंडली बैलेंस हो जाए, हो सकता है दो तत्व में हो जाए, हो सकता है चार तत्व में हो जाए। चौथा घर, चौथा तत्व आया घर, दिख रहा है? चौथा घर होता है माता का, भूमि का, वाहन का, गृह सुख का, संपत्ति का, मानसिक शांति का, छिपा हुआ धन, लोकप्रियता, गार्डन, प्रारंभिक लाइफ और बेसिक एजुकेशन, ठीक है? अब इस गाड़ी का नाम कल्पना जी क्या है? सुख भाव। सुख भाव। इसका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? ड्राइवर इसका मंगल देव है और कंडक्टर आकाश तत्व है। फिर से देखो यहाँ पे आकाश तत्व आ गया, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। हर व्यक्ति के लिए तत्व बदलेगा, हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है बदल जाए, और ग्रह बदलेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है पांचवा घर। पहले हम 12 भाव बता रहे हैं, ठीक है? उस भाव को समझा रहे हैं कि आपके लिए क्या है। 12, पांचवा घर क्या है? संतान भाव, ठीक है? संतान के लिए, बुद्धि के लिए, प्रेम के लिए, शेयर मार्केट के लिए, कला के लिए, पूर्व पुण्य के लिए, मंत्र साधना के लिए, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए, खेल के लिए, आकस्मिक सडन
गेन के लिए। तो अब इस गाड़ी का नाम क्या है अभय जी? संतान भाव, ड्राइवर? शनिदेव, हाँ। और कंडक्टर? वायु तत्व है। अब यहाँ पे शनि असली में वायु तत्व ही होते हैं, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। अब यहाँ आ गया है बाई लक, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है सेम आ जाए हमेशा। ठीक है, यहाँ तक ओके? कल्पना जी, अभय जी? जी सिंह भाई। छठा भाव, छठा भाव होता है शत्रु का घर। शत्रु का, रोग का, ऋण का, मुकदमेबाजी का, प्रतियोगिता का, नौकरी का, चोरी का, बाधाओं का, कठिन परिश्रम का, अनुशासन का। तो गाड़ी का नाम हो गया 6 हाउस। इस व्यक्ति के लिए गुरुदेव हैं, आपके लिए, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, और ये पृथ्वी तत्व है इसका कंडक्टर। वैसे गुरु का तत्व आकाश होता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए यहाँ पे कंडक्टर काम पृथ्वी तत्व करेगा। ठीक है। फिर 7वां घर, जया भाव, पत्नी का भाव। जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, व्यापार, विदेश यात्रा, लोक छवि, लौकिक सुख, प्रसिद्धि, सौदा। तो गाड़ी का नाम आ गया 7th हाउस। इसका ड्राइवर है चंद्रदेव। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए अग्नि तत्व है। अब जैसे चंद्रदेव जो है वो जल तत्व है, लेकिन इसका कंडक्टर अग्नि तत्व है। यहाँ लड़ाई नहीं है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपका शरीर बना है 5 तत्वों से, क्या आपस में लड़ाई है? आप जिंदा कैसे हैं? तो यहाँ दिमाग मत लगाने लगना कि वो तो जल तत्व है, अग्नि तत्व है, आपस में लड़ मर जाएंगे। गलती। हम लोग भी तो जिंदा हैं। हमारे अंदर शरीर में 70-72% पानी है, 12 से 14% पृथ्वी है, 6% आपका क्या कहते हैं वायु है, और आपका आकाश है, और 4% हमारे अग्नि है। तो आपस में तो नहीं लड़ रहे हैं ना, हम लोग जिंदा कैसे हैं? ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद आ गया 8वां घर, मृत्यु भाव। आयु, मृत्यु के प्रकार, अचानक धन लाभ, अकल्ट साइंस, गुप्त विद्याएं, बाधाएं, दुर्घटना, ससुराल, मानसिक पीड़ा, पुरानी बीमारी, अपयश। अब जितने एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजर है, जितने भी, वो अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहते हैं इस विद्या को, तो ये भाव उनके लिए बड़ा विशेष भाव है। ठीक है, तो इसको मृत्यु भाव या 8th हाउस कहते हैं। इस व्यक्ति के लिए गुरु है और पृथ्वी तत्व है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद में आ गया 9वां घर। बहुत सिंपल बनाया है। चीज क्या है वो समझिए, आपके लिए वो प्लेनेट क्या है वो समझिए, और उसका तत्व क्या है वो समझिए। हर व्यक्ति के लिए भाग्य भाव, भाग्य, धर्म, हायर एजुकेशन, तीर्थ यात्रा, गुरु, लंबी दूरी की यात्रा, दान, आपके नैतिकता, विदेश में रहने के लिए पुण्य, ये सब आ गया। तो गाड़ी का नाम आ गया भाग्य भाव या 9वां घर। इसके लिए बुद्ध है, मेरे लिए कुछ और होगा, कल्पना जी के लिए कुछ और होगा, अभय जी और आपके लिए कुछ और होगा। इसका आकाश तत्व है। ठीक है, इसके बाद में 10वां घर। 10वां घर कर्म भाव होता है, करियर का, जॉब का, बिजनेस का, कर्म का, सत्ता का, पद का, प्रसिद्धि का, सफलता का, महत्वाकांक्षा का, सोशल राइट्स का, कर्तव्य का, सम्मान का। तो घर का नाम है 10th हाउस। इसके लिए सूर्य है और तत्व है आकाश। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 11वां भाव धन भाव होता है या आय भाव होता है। आय, लाभ, बड़े भाई बहन, मित्र, इच्छा पूर्ति, पुरस्कार, सामाजिक घेरा, आर्थिक स्थिति, जमा पूंजी, उपहार। ठीक है, तो इस घर का नाम है, इस गाड़ी का नाम है 11th हाउस। और इसमें 2 ड्राइवर होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं। ये खास है, ये स्पेशल भाव है। इसमें 2 ड्राइवर हैं क्योंकि भैया आय सबसे जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ स्पेशल गाड़ी है, तो इस गाड़ी में 2 ड्राइवर हैं, 2 कंडक्टर हैं। इसमें 2 ड्राइवर हैं, सूर्यदेव और बुधदेव, और कंडक्टर हो गए आकाश तत्व। बाकायदा इसमें बाई चांस दोनों आकाश तत्व आ गए हैं, लेकिन हर एक में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कल्पना जी समझ में आया? जी भाई जी। 12वां घर व्यय का भाव होता है, हाउस ऑफ लॉसेस होता है। खर्चा, मोक्ष, नींद, विदेश, अस्पताल, जेल, गुप्त शत्रु, दान, त्याग, एकांत। वह घर, इसका एक गुरु है इसका, और पृथ्वी तत्व। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। तो ये 12 घर समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना? आ गए आ गए। जी अभय सिंह जी? भाई। जी जी।
अभी आपने समझा ये 12 घर, कुंडली में 12 घर क्या होते हैं, ठीक है। और आपके लिए ब्रह्मांड ने, उस ईश्वर ने, उस शक्ति ने कौन सा ड्राइवर और कौन सा कंडक्टर रखा है, ठीक है। आपके लिए किस घर के लिए कौन सा ड्राइवर और कौन सा कंडक्टर रखा है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक अभय जी, कल्पना जी, कोई कंफ्यूजन? नहीं भाई जी। नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी चेंज हो सकता है ड्राइवर भी और कंडक्टर भी। हाँ, मेरे लिए अलग होगा, अभय जी के लिए अलग होगा, मेरी पत्नी के लिए अलग होगा, मेरे बच्चों के लिए अलग होगा। इसी बात की तो रिपोर्ट है। जी जी, ठीक है ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग ने समझा श्रीम भाई, ये 12 घर हैं और ये 12 गाड़ियों में ब्रह्मांड ने हमारे लिए किस घर की गाड़ी में कौन सा ड्राइवर और कौन सा कंडक्टर रखा। अभी तक हमने बस इतनी ही बात करी है। यहां तक कोई सवाल, कोई दिक्कत? नहीं दोनों सिंह, को? नहीं नहीं, आप फाइन। दोनों को नहीं तो यानी सबको नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछते। जी सिंह। ठीक है कल्पना जी, कोई दिक्कत? नहीं भाई जी। अब चलिए हम बात करते हैं 7 जो हमारे प्लेनेट हैं इस रिपोर्ट में। अब हम पार्ट 2 में चल रहे हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम उससे अब पार्ट 2 में चल रहे हैं। 7 प्रकार के हम लोगों ने, 7 ग्रह होते हैं, जिसमें राहु केतु को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे। लोगों ने 7 ग्रहों के लिए 7 नाम दिए हुए हैं, और ये नाम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 में पहले आ गया, इसका नाम है राजा नंबर। दिखाई दे रहा है? चलिए, अभय जी कह रहे हैं दिख रहा है, कल्पना जी कह रही है दिख रहा है। राजा नंबर, किसी व्यक्ति का राजा नंबर और उसके आगे हर जो नाम दिया हुआ है उसके साथ में घर दिया हुआ है। फर्स्ट हाउस, सिर्फ फर्स्ट हाउस। किसी के राजा, कुंडली का राजा जो है वो फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट फर्स्ट हाउस करता को। है, ठीक है। अब किसी, अब फर्स्ट हाउस में क्या क्या था वो आप पिछले में पढ़ लेना, ठीक है, कि उसमें क्या क्या था, शरीर था, रंग रूप था, या हेल्थ था, वो सब आपको दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे जब दोबारा वो सब लिखने का मतलब नहीं था। तो राजा नंबर यानी कि फर्स्ट हाउस, और यहाँ पर बताया गया है कि उस राजा को बैलेंस करने के लिए, उस फर्स्ट हाउस को बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने ड्राइवर रखा है शुक्र को, और कंडक्टर रखा है आकाश तत्व को। यानी कि अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है और वो व्यक्ति शुक्र की रेमेडी कर ले और आकाश तत्व की रेमेडी कर ले, तो धीमे धीमे उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? जी बात सिंह समझ भाई, में? जी जी जी। कठिन था? नहीं नहीं, आसान है। अगर उसके हेल्थ में दिक्कत आ रही है या मान सम्मान में दिक्कत आ रही है। पहले हाउस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो शुक्र देव और आकाश तत्व की रेमेडी कर ले। ये इस व्यक्ति के लिए है, ये कल्पना जी के लिए हो सकता है कुछ और हो, आपके लिए को हो सकता है कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ और हो सकता है। जो यहां लिखा है प्लेनेट और जो तत्व लिखा है उसकी वो रेमेडी करेगा, धीरे धीरे उसमें सपोर्ट मिलना उसको दिखने और समझ में आने लगेगा। कल्पना जी समझ में आया? जी भाई जी, आ गया समझ में। चलिए, अब इसके बाद में बात करते हैं रानी नंबर। रानी नंबर मतलब 7वां घर। अगर कोई व्यक्ति 7वें घर से परेशान है, उसकी पार्टनरशिप नहीं चलती है, पार्टनरशिप में दिक्कत होती है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, शादी होने में दिक्कत हो रही है, शादी होने में समस्या आ रही है, तो अगर वो व्यक्ति, इस व्यक्ति के लिए वो चंद्रदेव और अग्नि तत्व है, ड्राइवर कंडक्टर, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगर इस व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्ति यदि
चंद्रदेव और अग्नि तत्व पे काम कर ले तो उस चीजों में उसको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? जी, ये सेकंड हाउस जो है इसे सेकंड हाउस रानी नहीं है, 7वां घर है, रानी रानी नंबर। 7वां घर है रानी नंबर। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें अगर सेकंड हाउस अगर मत घुसेड़ो। अरे अरे का हमने अलग अलग दिया हुआ है उसको, रिपोर्ट को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, ये लाइन में नहीं है। ठीक जी, है, जी, यहाँ रानी नंबर मतलब 7वां घर। 7वां घर। अब 7वें घर की पहले पुराना देख लो क्या क्या था, शादी थी, पति पत्नी था, पार्टनरशिप थी। तो अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो चंद्रदेव पे और अग्नि तत्व पे काम करना है। बिल्कुल सिंपल। समझ में ठीक है, आया? ठीक है, ठीक। अगर रिलेशन खराब हो रहे हैं स्पाउस के साथ या पार्टनरशिप में दिक्कत है तो हम ये 7वें घर को देख लें। 7वां घर यानी रानी नंबर को पकड़ेंगे, उस ड्राइवर कंडक्टर पे काम करेंगे, धीरे धीरे वो चीजें सुधार में आ जाएंगी। ये बात समझ में आई कल्पना जी? जी भाई जी, आगे बात समझ में कि यदि रानी नंबर मतलब 7वें घर से लेकर कोई भी परेशानी है तो हम यही रानी नंबर पे काम करेंगे, चंद्रदेव और अग्नि तत्व पे। ये इस व्यक्ति के लिए है, हाँ मैं हाँ बार बार बता वही। रहा हूँ। आपके लिए हाँ अलग होगा, अभय जी के लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, सामने वाले व्यक्ति जो देख रहा है उसके लिए अलग होगा। इसी बात की तो रिपोर्ट है ना। हर बार मान लो अभी अभी पत्नी के साथ समस्या नहीं है, 3 साल बाद फिर से क्या ज्योतिष के पास जाओगे क्या? श्री भाई, इसके अंदर विदेश यात्रा लिखा हुआ है किसके अंदर? 7 हाउस में, तो विदेश हाँ, यात्रा के लिए विदेश यात्रा कई भाव में आता है, जरूरी थोड़ी है कि 12वें घर से आए। 7वें घर से है। 7वें घर से ऐसे कई फीचर्स हैं जो 2-2 3-3 घरों में आते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है, एग्जैक्ट एक एक घर का जरूरी नहीं ये है, एक ये घर भैया, हो जाए। ये एस्ट्रोलॉजी है। ये एक जगह जगह से नहीं आती है। हमने इसीलिए अब जैसे विदेश या विदेश विदेश का हमने 3 कम से कम भाव में पकड़ बल लिखा है। 12वें घर में भी लिखा है, 9वें घर में भी लिखा है, 7वें में भी लिखा है। तो हर जगह वो तो आप समझिए ना कि अगर कोई यहाँ पे मेन इसका फोकस क्या है, पति पत्नी पार्टनरशिप। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया? जी, जी श्री भाई। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट क्यों है विदेश? कहीं पे विदेश में खर्चों के लिए है, 12वें घर में खर्चों का आता है, कहीं पे रहने के लिए आता है, कहीं पे विदेशी संबंध के लिए आता है। मान लो यहाँ आप रहते हो, विदेशी लोगों से पार्टनरशिप हो जाए तो वो विदेशी संबंध नहीं हो गया, तो 7वें घर से कौन सा संबंध देखेंगे? पार्टनरशिप। आपका फॉरेन में कोई पार्टनर हो गया ठीक है, तो विदेशी संबंध नहीं हो गया। विदेश संबंध होगा। हाँ, ठीक है, तो ये एक अलग विषय हो गया। ठीक है, अभी जो चीज हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगला आ गया राजमाता नंबर। जी श्री भाई। राजमाता नंबर यानी कि चौथा घर। इस व्यक्ति के लिए अगर घर गाड़ी घोड़ा बंगला माता के साथ समस्या है तो वो क्या देखेगा? चौथा घर। राजमाता नंबर चौथा घर। इस व्यक्ति के लिए मंगल और आकाश तत्व है, आपके लिए हमारे लिए अलग अलग होगा। अब ये व्यक्ति चाहता है कि हम अपना घर बना लें, गाड़ी बना लें, बंगला बना लें, तो उसको ये तत्व और ये प्लेनेट को मजबूत करना पड़ेगा। पड़ेगा। कल्पना जी समझ में आया? जी भाई जी। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल बना के रखा है हमने। अब इसके बाद में आता है युवराज नंबर। जी, ठीक है, 5वां घर। 5वां घर यानी कि आपका बच्चों का घर। संतान के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, संतान होने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, या आपके भाग्य में दिक्कत हो रही है, स्टॉक मार्केट में अपना लक बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस व्यक्ति को अपना युवराज नंबर यानी कि शनिदेव और वायु तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। आपके लिए अलग होगा, कल्पना जी के लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग है। यहां तक समझ में आया? जी श्री भाई। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं मिनिस्टर नंबर। देखो हाथ में लिए हुए हैं पैसे का बूरा। ठीक है, यहां पर अब तक तो सिंगल सिंगल भाव, अब यहां पे आ गए 2 से 3 भाव एक साथ। दूसरा घर, 10वां घर और आधा 11वां घर।
लिखा हुआ है मिनिस्टर नंबर में। दूसरा घर होता है धन भाव, और 10वां घर होता है नौकरी का या व्यापार का भाव। वहीं से तो धन आएगा, कहीं और से थोड़ी आ जाएगा। और 11वां घर होता है आय का भाव। अब ये तीनों तो मिलते जुलते हैं, धन, व्यापार या बिजनेस या आय की इनकम, ये तो मिलते हैं ना, तभी तो एक साथ आ गए। दूसरा घर, 10वां घर और आधा 11वां घर, ये तीनों मिलाकर बनते हैं मिनिस्टर नंबर। क्या बनते हैं? मिनिस्टर नंबर। अगर किसी के धन में दिक्कत आ रही है, उसके व्यापार या जॉब में दिक्कत आ रही है, इनकम आप सोर्स नहीं है, तो उसको मिनिस्टर नंबर पे काम करना है। इस व्यक्ति के लिए सूर्य और आकाश तत्व है। आपके लिए अलग होंगे, कल्पना जी के लिए अलग होंगे, हम सब के लिए अलग अलग होंगे। कितना आसान हो गया है। अगर मान लो आज से 7 साल बाद उसको अचानक धन में समस्या आ गई, तो वो सीधे रिपोर्ट निकाले और चेक करे कि उसका कौन सा प्लेनेट है, कौन सा तत्व है, उस पर काम करने लगे। किसी से मिलने या बात करने की जरूरत है? सही कह रहे हैं। बताइए कल्पना जी। नहीं है। नहीं है ना। लेकिन समस्या क्या है, अगर आपने वो समझा नहीं है तो हर बार आपको ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद में आता है सेनापति भाव या सेनापति नंबर। तीसरे घर का, 9वें घर का और आधे 11वें घर का। आप देखिए, इनकम मिनिस्टर नंबर भी लाता है 11वें घर का, पैसा आने का स्रोत है। और सेनापति बाहर युद्ध करता है, और युद्ध में जब लड़ाई जीतता है तो वहां से भी पैसा आता है। ठीक है। तो अब तीसरा घर यानी कि साहस पराक्रम का घर, 9वां घर यानी आपके भाग्य का घर, और आधा इनकम का घर, ये 2.5 घर मिलके बनता है सेनापति नंबर। और इसके लिए है बुध और आकाश। ठीक है। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, हम सबके लिए अलग अलग होगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। और अब सबसे जरूरी चीज जो जिसका मैंने बाकायदा कोर्स भी कराया हुआ है, स्ट्रगल नंबर। क्या कराया है? कोर्स कराया है। ठीक है। स्ट्रगल नंबर कितना खतरनाक है। जीवन में 12 भावों में सबसे खतरनाक 3 भाव होते हैं, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। अगर किसी व्यक्ति के ये तीनों घर बैलेंस हो जाएं तो उसके लाइफ में 70 से 80% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर इस व्यक्ति के लिए स्ट्रगल नंबर है। गुरु और उसका तत्व है पृथ्वी। यानी कि लाइफ टाइम ये व्यक्ति अगर दिक्कत समस्या से बचना चाहता है तो अपने इस तत्व को और इसके प्लेनेट को बैलेंस रखे। ये मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, कल्पना जी के लिए कुछ और होगा। हर व्यक्ति का जो स्ट्रगल नंबर है उसको, उसकी रेमेडी हमको साथ में हमेशा लेके चलनी है। जैसे एक कहावत कही गई है ना कि डॉक्टर हमेशा सप्लीमेंट्री हेल्थ के लिख देता है कि मल्टीविटामिन आप ये लेते रहना भैया, इससे साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। तो ये है मल्टीविटामिन। आपके स्ट्रगल नंबर में जो भी प्लेनेट आ रहा है या उसका जो भी तत्व आ रहा है, इसको आपको लाइफ टाइम अपने सप्लीमेंट की तरह लेके चलना है। कल्पना जी समझ में आया नहीं आया? आ गया भाई जी। अभय जी समझ में आया नहीं आया? जय श्री भाई। अब ये है पूरी रिपोर्ट। हमने इस रिपोर्ट को बाकायदा स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सबसे पहले हमने बताया है 12 भाव क्या है, जिससे आप हमेशा कंफ्यूज ना हो। आपको रखने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट अपने पास रखिए। ठीक है। अब मान लेते हैं जब भी आपको किसी भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर, तो वो मैंने अलग अलग भी बता दिया। हर भाव के नीचे उसका तत्व और प्लेनेट लिखा हुआ है। अगर आपको अलग से समझना है तो मैंने उसका एक अलग चार्ट भी बना दिया, जिसको मैंने अलग से नाम दे दिया कि ये राजा नंबर है, पहले घर को बताता है। ये रानी नंबर है, ये 7वें घर को बताती है। ये महारानी नंबर है, ये 4थे घर को बताती है। ये आपका युवराज नंबर है, ये 5वें घर को बताती है। ये आपका मिनिस्टर नंबर है, ये दूसरे, 10वें और 11वें आधे घर को बताता है। ये आपका सेनापति नंबर है, तीसरे, 9वें और आधे 11वें नंबर को बताता है। ये आपका स्ट्रगल नंबर है, सप्लीमेंट नंबर है, सपोर्ट नंबर है, इसको बैलेंस रखना ही रखना है। ये आपके 6, 8, 12 घर को बताता है। अगर आपने 6, 8, 12 घर को बैलेंस रखा लाइफ टाइम,
तो आपकी आधी समस्या का सलूशन वहीं पे आ गया। अब आपके सवाल इस रिपोर्ट में, अब तक की रिपोर्ट में सवाल, कल्पना जी और अभय जी। तो श्रीम भाई, ये जो हमसे एनालिसिस करवा रहे हैं लोग, वो इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे? वो एक अलग अभी बताएंगे, उस पर बात करेंगे। अभी रिपोर्ट में सवाल बताइए, रिपोर्ट के सवाल। कल्पना जी, अभय जी, अभी जो मैंने बात करी है रिपोर्ट पे, पहले उस पे बात कर लेते हैं। वो हो सकता है रिपोर्ट के कोई सवाल आ रहे हो, फिर वो क्या करेंगे वो अभी आगे की बात है। भाई जी, जैसे पहले आपने 12 भाव बताए एज अ गाड़ी है ना, मतलब हमारे पास ये गाड़ी है, ठीक है, उसके ड्राइवर कंडक्टर बताए, तो वही चीज तो राजमाता नंबर और राजा नंबर, रानी नंबर में भी आ रही है। तो इसका कुछ एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट है क्या, मतलब इसको समझने के सेम लिए? है सेम, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है आपको, कि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। ओके ओके, अब आ गया। मतलब उसके लिए ये है कि यदि आपको इन चीजों को फेस कर रहे हैं तो आप अपने राजा नंबर पे काम करिए, आप अपने रानी नंबर पे काम करिए, है ना, ऐसा अब है? ये चीज है। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रगल नंबर 6, 8, 12 है, मान लो। अब जी। मान लो अब तीनों चीज अलग अलग देखोगे, वो ड्राइवर कंडक्टर तो तीनों का एक ही है ना। हाँ। तो आप सीधी बात पकड़ लो ना, फाइनल रिपोर्ट, कि स्ट्रगल नंबर 6, 8, 12 का ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है। ओके, आ गया समझ में, कि मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए सारांश इन जो आपने स्पेशल नंबर दिए हैं वो इन उसका सारांश इनमें है। हाँ। ओके, अब ठीक अगर है। तीन अलग अलग भाव पकड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने सीधी बात पकड़ी, 6, 8 वाला श्रीम भाई ने कहा है सप्लीमेंट्री नंबर, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ओके, ठीक है। अभय जी, और कोई सवाल इस रिपोर्ट का, फिर आगे बात करें। नहीं नहीं श्रीम भाई, समझ में आ गई सारी बातें। तो अगर स्ट्रगल आ रहा है जीवन के अंदर या बीमारी आ रही है, तो 6, 8, 12 को देखना होगा ना, 6, 8, 12 को तो सप्लीमेंट लेके चलना ही चलना है लाइफ टाइम, की भैया कान पकड़ लो। हमको अपना, जैसे इस व्यक्ति के लिए गुरु और पृथ्वी तत्व है, हमें कुछ करना ना हो, करना हो ना हो, लेकिन हम गुरु और पृथ्वी तत्व से पंगा नहीं ले सकते। नहीं। हाथ जोड़ लो दूर से। और इसकी छोटी मोटी रेमेडी जो अभय जी या हम या हमारी टीम बताएगी, वो करना शुरू कर दो। ये रेमेडी की क्लास नहीं है, ये अभी हम सिर्फ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी मेन बात ये है कि भैया आपको लाइफ टाइम सप्लीमेंट्री सपोर्ट के लिए स्ट्रगल नंबर को लेके चलना है। अब इसके साथ साथ अगर आपको लगता है यार अबे जी जीवन में यार बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, अरे नहीं कर रहा, अरे मिनिस्टर नंबर क्या था आपका, अरे अबे भाई सूर्य देव थे, अच्छा, और तत्व कौन सा था, आकाश तत्व, उसकी उस पे काम शुरू हो गया। जी। कोई आपके पास आया, अबे भैया सब कुछ तो है लेकिन यार बच्चे यार संतुष्ट नहीं है ना, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने कहा अच्छा युवराज नंबर क्या है आपका, आपने कहा शनिदेव और वायु तत्व, उस पर रेमेडी चालू हो गई। बुखार आया तभी तो बुखार की दवा दोगे, खांसी जुकाम आई तभी तो वो दवा दोगे, जी जी। जबरदस्ती थोड़ी दे दोगे। कोई व्यक्ति आया बोला यार फ्रीम भाई यार पत्नी के साथ बन नहीं रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, तुरंत उस पर क्या पकड़ना है, 7 हाउस, रानी नंबर। राइट नंबर। अब कितने दिन पकड़ना है, क्यों पकड़ना है, ये आगे का सवाल है, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बताया है कि आपकी लाइफ में या किसी एक व्यक्ति की लाइफ में उसके लिए कौन सी चीज अपॉइंट करी गई है, कौन सा ग्रह अपॉइंट किया गया है, कौन सा तत्व अपॉइंट किया गया है, किसके लिए। ठीक है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट बहुत मेहनत के बाद बनी है। और इस रिपोर्ट से मुझे लगता है कि बहुतों को बहुत कुछ नया पता चल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार, अभी कुछ सवाल अभी बाकी हैं अभय जी, कल्पना जी के, पहले रिपोर्ट पे बात हम लोग कर रहे थे, अभी सवाल जवाब भी करेंगे। तो ये अगर आपने रिपोर्टें पढ़ ली, समझ ली, तो हम हो ना हो, अभय जी हो ना हो, कल्पना जी हो ना हो, लेकिन आप अपनी रेमेडी खुद कर सकते हैं। अभय जी, कल्पना जी, इस बात पे सत्यता है कि नहीं है, इस रिपोर्ट के बाद इनको मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
भाई जी, इस रिपोर्ट से लोगों को मदद तो मिलेगी, पर थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न था कि आपकी इस रिपोर्ट से जैसे बाई चांस ठीक है, आपने मेरी रिपोर्ट बनाई, मुझे इसका रिज़ल्ट आ गया। मैंने फिर रिपोर्ट बनवाई कि चलो मुझे रिज़ल्ट जल्दी मिल गया। मैंने अपनी सिस्टर की बनवाई, उसको महीनों हो गए जो हाँ, उसका काम अभी करते। इस सवाल को भी रोक के रखिए, अभी इस पे बात करेंगे। ओके भाई जी। अभी अभी दो सवाल हम लोग ने आपके दोनों के रोक दिए हैं। अभी इस रिपोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल? नहीं भाई जी, इस रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। अभय जी कोई सवाल? नहीं शिव भाई, कोई कोई हाँ, सवाल नहीं। अभी ये दो सवाल आ गए हैं। देखो ये दोनों लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, ये लोग सवाल बड़े खतरनाक पूछते हैं। दोनों सवाल जरूरी थे। पहले ये हम यहाँ से स्क्रीन हटाएंगे, फिर मैं बात करूंगा। तो इस रिपोर्ट को मैं बंद कर दूं? जी। क्या इतनी बात सुनने के बाद एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखने के बाद सामने वाले को रिपोर्ट समझ में आ जाएगी? जी भाई मेरे जी, से रिपोर्ट समझ में आ जाएगी। या अभी हम इसको और समझाएं इस रिपोर्ट न को? नहीं, ये रिपोर्ट समझ में आ जाएगी क्योंकि जो बाद में आपने जो स्पेशल नंबर दिए हैं, उनको वो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल है उनके लिए। तो ये रिपोर्ट में कोई सवाल आप दोनों के मन में? नहीं भाई जी, अब कोई सवाल नहीं है इसमें। ठीक है, रिपोर्ट को मैं बंद करूंगा, फिर मैं आप दोनों के फिर सवाल के जवाब दूंगा। रिपोर्ट बंद हो गई। ठीक। तो कैसी लगी रिपोर्ट? क्या लोगों को फायदा मिलेगा? जी भाई जी, इससे तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जैसे परेशानियाँ तो सबके पास में हैं। आज हेल्थ की आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो तुरंत देखेंगे कि हाँ, मेरा ये नंबर गड़बड़ है। ठीक है, तो तुरंत वहाँ पहुँच जाएँगे और जैसे कि स्ट्रगल आ रहा है मतलब वही बीमारियाँ वही है, तो सीधे स्ट्रगल नंबर पे पहुँचेंगे और उस पे फ़ोकस करेंगे कौन-कौन हाउस पे हमें काम करना है। इस रिपोर्ट के साथ पहला प्लस पॉइंट ये है, जिसका भी जो स्ट्रगल नंबर प्लेनेट और जो तत्व आएगा उस पे तो हमको सप्लीमेंट्री काम करना ही करना है। ये कहा नहीं जाता है यार ये चीज तो मुझे करनी ही करनी है। तो अब देखिए दो बातें हैं। एक है, एक व्यक्ति आपको नीचे घसीटेगा, एक व्यक्ति आपको ऊपर करेगा। अगर आपको जो व्यक्ति नीचे घसीट रहा है उससे आपने दोस्ती कर ली, तो वो आपकी लाइफ को नीचे घसीटना बंद कर देगा, हाँ या ना? कर देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो व्यक्ति ऊपर ले जा सकता है उस पर काम कर लें। खतरा सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ी से नहीं है, सांप से है। आपसे तो स्ट्रगल नंबर को बैलेंस करना ही करना है। और ये आपका सवाल बहुत दमदार आया था, अब हम उस पर भी बात करेंगे, और अभय जी की बात आए उस पर भी बात करेंगे। पहले हम कल्पना जी का सवाल लेंगे। रिपोर्टें आप सबने अब तक समझ ली, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे थे, समझ रहे थे। ये रिपोर्ट हम लोगों की, अभय जी, कल्पना जी, हमारी पूरी टीम की बहुत कड़ी मेहनत के बाद आई है। इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। और ये रिपोर्ट खुद में हजारों लाखों की कीमत रखती है, हजारों नहीं लाखों की कीमत रखती है। कोई अपना ज्योतिष, कोई भी ज्योतिष या कोई भी डॉक्टर अपना सोल्यूशन या आप टेक्निक बता के नहीं दे देगा आपको। डॉक्टर जाए और आपको पूरा एक पर्चा बना के दे दे कि भैया जीवन में कभी भी बीमार हो तो ये दवा ले लेना, कोई करेगा? फिर उसका धंधा काहे चलेगा? नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो कोई भी ज्योतिष के पास आप जाओगे, जब जितनी बार जाओगे उतनी बार पैसा दोगे ना। तो ये रिपोर्ट आने के बाद में अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया, एक बार में नहीं समझ में आई, इस वीडियो को कम से कम 2 3 4 बार, और जब जब जरूरत पड़े इसको देखें, ठीक है? फिर उस रिपोर्ट के पे चर्चा करें, दिमाग लगाएं। आपको ये रिपोर्ट 100% समझ में आ गई, और अगर आपको रिपोर्ट समझ में आ गई तो आप अपनी बीमारी का इलाज या अपनी समस्या इलाज खुद कर सकते हो। ये पावर रखती है ये रिपोर्ट। ठीक है, अब सवाल कल्पना जी का, फिर अभय जी का। ठीक है, कल्पना जी क्या सवाल था आपका? जी भाई, जैसे हम लोग परेशानी आने पे ज्योतिष के पास जाते हैं, जैसे बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम ज्योतिष के पास भी जाते हैं, परेशानी जब भी आती है। तो उस समय मतलब हम जब ज्योतिष के पास जाते हैं, तो हमारे मन में यही रहता है कि हमको ज्योतिष के पास जा रहे हैं, वो देखेंगे, हमें उपाय बताएँगे, हम करेंगे, हमको रिज़ल्ट मिल जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है रिज़ल्ट नहीं मिलता, हम महीनों वो उपाय करते रहते हैं। कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी मिल जाता है, तभी हमारा विश्वास बढ़ता है उस चीज़ पे। पर कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो इसका रीज़न क्या है? उसका जवाब मैं देता हूं, फिर डॉक्टर लाइन से। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कैंसर का प्राइमरी स्टेज है,
ठीक है, और वो डॉक्टर के पास चला गया, उसकी रिपोर्टें आ गई, उस डॉक्टर ने कहा कि भैया आपकी प्राइमरी स्टेज है, अगले 6 महीने लगातार ये दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, 6 महीने बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो कैंसर की 4th स्टेज पे गया, तो क्या वो 6 महीने में ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? सर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी समस्या में हो। डॉक्टर के पास जब जाते हो तो हर पेशेंट 5 दिन में, ये 6 महीने में या 6 साल में नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी लेके गया जा रहा है। ठीक है, ज्योतिष के पास जाके आप उसको जादूगर समझ लेते हो, टोना टुटका करने वाला समझ लेते हो, भगवान समझ लेते हो। ये भी शब्द कमजोर है, भगवान समझ लेते हो कि आपने 500 रुपए किसी को दिए हैं, वो एक चुटकी बजाएगा और आप वो जादूगर हो जाएगा और आपकी जीवन की सारी समस्या दूसरे दिन समाप्त हो जाएंगी। नहीं होंगी। जिस प्रकार डिपेंड करता है कि बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, और कई बार बीमारी ठीक भी नहीं होती है, इंसान खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ज्योतिष के पास जाने से आप सारी चीजों के इलाज मिलेंगे भी नहीं, उससे रिलीफ मिल सकता है। जैसे आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो और वो इंसान मान लो नहीं बचने वाला है, तो डॉक्टर कहेगा भैया हम ये कर सकते हैं कि आपका दर्द कम हो जाए, हम ये भी कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी 6 महीने से 1 साल हो जाए, लेकिन हम आपको बचा नहीं पाएंगे। उसी प्रकार हर इलाज ज्योतिष के पास जाने पे भी नहीं होता है, डिपेंड करता है वो किस लेवल पे गया है। ठीक है, सोल्यूशन मिल जाता है, उसकी समस्याओं में कमी आ जाएगी, लेकिन हर चीज का इलाज जैसे डॉक्टर के पास नहीं होता वैसे ज्योतिष के पास नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है आपको भगवान समझ रहा है, तो उसको पहले से ही समझा दो हम भगवान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको दूसरी लेवल में दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये समझाना बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समस्या जब किसी के पास आती है तो वो क्या करती है, एक कुआं है, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे, एक कुआं है, समस्याओं का कुआं, उसमें सीढ़ी है। ठीक है, उसमें कम से कम 500,000 सीढ़ियां हैं। समस्याओं के कुएं में क्या है, सीढ़ी। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कोई व्यक्ति आया आपके पास जो सिर्फ पहली सीढ़ी पे खड़ा है, नीचे पहली समस्या, दूसरी समस्या पे खड़ा है, दूसरी सीढ़ी की समस्या पे खड़ा है। आप ज्योतिष से मिला या तो उससे कहा, उसने उसका सोल्यूशन बताया, 1 महीने में 2 महीने में उसने लगातार किया, वो उस सीढ़ी से बाहर आ गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ गया जो 50 सीढ़ी नीचे खड़ा है और एक सीढ़ी चढ़ने में कम से कम 33 दिन लगते हैं, तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसे समय लगेगा सीनियर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो 100 सीढ़ी पे खड़ा है, नीचे है, नीचे जो है वो गैसें निकल रही हैं, गरम गरम, जो आपको जला रही हैं, जितना तुम ऊपर आते जाओगे उसके उतना शरीर में ठंडक मिलती जाएगी। हर सीढ़ी में गर्माहट का लेवल कम है। ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति आया जो 100 सीढ़ी नीचे खड़ा है, 33 दिन में एक सीढ़ी चढ़ी, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो 100 सीढ़ी चलने में कितना टाइम लगेगा? और कोई हो सकता है व्यक्ति 2 ही सीढ़ी नीचे खड़ा हो समस्या के घेरे में, उसे कम समय लगेगा। आपको 30 से 60 दिन में आप उसको तो निकालना है बाहर, और वो भाई भैया आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये डिपेंड करता है वो कौन सी सीढ़ी पर खड़ा है, उसके कर्म, सिर्फ वर्तमान के कर्म नहीं, उसके पुराने कई जन्मों के कर्म। ठीक है, तो ये चीजें आप डे 1 पे ही सामने वाले को बता दें कि भैया हम भगवान नहीं हैं। महाभारत की एक कथा में धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या पूछा, कि मैं तो पिछले 100 जन्म के बारे में जानता हूं। भैया आप महाभारत की कथा में पढ़ेंगे और जवाब आपको बड़ी गहराई से दे रहा हूं। महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र ने पूछा कि मैं अपने पुराने 100 जन्मों के बारे में जानता हूं, आप जानते हैं अपने एक भी जन्म के बारे में? नहीं जानते हैं।
वो कहता है मैं अपने पूरे पिछले 100 जन्मों के बारे में जानता हूं, मैंने जीवन में कोई गलती नहीं करी, फिर मैं क्यों अंधा हूं? मैं क्यों अंधा हूं? पिछले 100 जन्म की मुझे याद है और मैंने एक भी गलती नहीं करी है। मेरे पुण्य थे जो मैं इतने बजे बड़े साम्राज्य का राजा बना, लेकिन मैं अंधा क्यों हूं? तो उस समय जवाब देने वाला ब्रह्मांड उसको ये जवाब देता है, जिसके माध्यम से दे रहा था वो विषय नहीं, लेकिन पॉइंट आपके मतलब का इसलिए बता रहा हूं। आपने आज से 113 साल पहले, 113 जन्म पहले एक बहुत बड़ा अपराध किया था जिसके कारण आप अंधे हैं। आपको सिर्फ 100 जन्म याद है, 113वां पिछला जन्म याद नहीं है। आपको कितने जन्म याद है? एक भी नहीं। फिर इस बात का जवाब बहुत गहरा है। आप जितनी भी सीढ़ी पे खड़े हो, हमारी टेक्निक के साथ आप हर 33 दिन में एक कदम ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो ये बही खाता भाई श्रीम भाई या अभय जी या कल्पना जी के पास तो है नहीं जो तुम्हारे 100 150 200 जन्मों का बही खाता लिए बैठे हो। हम हैं भी नहीं इस लायक। ठीक है, हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि हम पहली बात तो हॉस्पिटल में खर्चा होने का पैसा नहीं लेते, एडमिट होने का पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं, आपको रिपोर्ट पढ़ना सिखाते हैं। अभय जी या श्रीम भाई का बस यही काम है। हम यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं बैठ के क्या हर हर एक 6 महीने में आपको बुला लें, 4 दिन हॉस्पिटल में रखें, 50,000 से 1 लाख बिल पकड़ा दें, अभी बता दें कि अंगूठी पहन लो, फिर बता दें ब्रेसलेट पहन लो, फिर बता दें ये कर लो। हम धंधा नहीं कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो शायद हर व्यक्ति को कराना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी की ये रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं कि तुमने पिछले जन्मों में क्या किया है, हम ये बना रहे हैं कि इस जन्म में जब तुम आए हो पिछला हिसाब किताब लेके तो तुम्हें क्या करने से क्या सोल्यूशन मिलेगा, और हर 33 दिन में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओगे। बात समझ में आई कल्पना जी? और 1 2 एग्जाम्पल दो। नहीं भाई जी, बात तो समझ में आ गई, पर कई बार लगता है कि मतलब जिन्होंने इस जन्म मतलब सब वही आपकी बात हमें समझ में आ गई क्योंकि आपने समझाई, पर वो व्यक्ति नहीं समझता, उसको लगता है कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे क्यों नहीं अच्छा मिलता है। अब दृष्टांत ने भी तो कुछ नहीं किया था 100 जन्मों में, फिर क्यों अंधा हो गया था? उसको तो जिन पिछले उसको पिछले जन्म याद थे भाई जी। किसी किसी को बहुत तकलीफ मिलती है, मैं मतलब तो जब आपको ये लिखित बता रहा हूँ, महाभारत मैंने तो बनाई नहीं, मैंने तो बनाई, और महाभारत रामायण से बड़े ग्रंथ नहीं है भारत में। मैं कोई ऐसा उदाहरण थोड़ी दे रहा हूं आपको कि बस हवा हवाई वाली बात बता दी। तो अगर मैं आपको वेद पुराणों के एग्जाम्पल दे रहा हूं, जी आप भाई। लिख देखिए, पढ़िए उसमें ऐसा धृतराष्ट्र ने सवाल किया है कि नहीं किया है। तो जब धृतराष्ट्र अपने सिर्फ 100 जन्म जानता था और वो फिर अंधा हो गया, हम लोग तो एक भी जन्म नहीं जानते हैं। और हम लोग ये कोई दावा नहीं करते हैं कि हम लोग जादूगर हैं या हम लोग भगवान हैं, हम ठेका ले रहे हैं, आपको जीवन बीमा कर रहे हैं। आप हमारे पास एक बार आए, कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हमने आपको 2 4 5 10 हजार दिए, अब आपसे हमारा जीवन बीमा हो गया। अब जीवन में हम 2 4 5 साल 10 साल हम अभय जी को कभी भी फोन करेंगे और अभय जी से कहेंगे हमारी रिपोर्ट निकालो और पूछो, हमारे सवाल का जवाब दो। अभय जी को आपने खरीद लिया। ऐसे कुछ लोग हैं। तो मैं फिर उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, हम डॉक्टर या हम एडमिट नहीं कर रहे हैं कि हर बार आके 50,000 ले रहे हैं, हम सिर्फ आपकी रिपोर्ट बना रहे हैं और आपको उसको पढ़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, एडमिट करने का चार्ज अलग है। आप हॉस्पिटल में 1 महीने रहो, 5,000 में रह लोगे हैं? रिपोर्टों के चार्ज अलग है। हम रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं। हम धंधा नहीं चला रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, अभी हमारे 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 खुद के माता पिता जी भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए, नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में हैं, 25-25 हजार रुपए उनके टेस्टिंग कराई गई और ऐसा इलाज करा दिया कि मेरे खुद के पिताजी को पता नहीं क्या हुआ, मैं आपको समझा नहीं सकता हूं। ठीक, ये बिजनेस है, उनका टारगेट सेट है बड़े बड़े हॉस्पिटल का। कोई भी आए, इतनी रिपोर्टें करानी है, इतने ऑपरेशन करनी है। पहले जमाने में नॉर्मल डिलीवरी होती थी,
आजकल हर महिला ऑपरेशन क्यों हो रहा है? जैसे तुम जाओगे 1 घंटे बाद कहा जाएगा भैया केस ट्रिपल है, कुछ भी हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी होती है 8-10 हजार में, ऑपरेशन होगा 1 लाख का। टारगेट फिक्स। टारगेट फिक्स है भैया। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे बस का नहीं है। आप में से जिसको लगता है मैंने अपराध कर दिया, आपको अपने साथ जोड़ के आपका बहुत ज्यादा रुपया लाखों करोड़ों ले लिया, मुझे बता देना, हम चुपचाप आके धीरे से आपको वापस कर देंगे, आप दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। हम सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं, हम आपको मदद करते हैं कि भैया आपके जीवन में ये समस्या है, हम आपके साथ हैं। आप चाहे 2 सीढ़ी नीचे खड़े हो, 50 सीढ़ी नीचे खड़े हो, 100 नीचे चले हो, हम चैलेंज करते हैं हर 33 दिन में। आपकी अंतरात्मा कहेगी आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। अब इससे बड़ा चैलेंज कोई लेगा? ये था आपके सवाल का जवाब। अब अभय जी आपके सवाल का जवाब क्या था? आपका सवाल। जी सिंह भाई, इस रिपोर्ट को देखकर जो एनालिसिस है वो कैसे नहीं करेंगे लोग अपने आप अब कैसे इनको समझेंगे? इनको इनको करना क्या है? जी जी, जो इन्हें अपने करना क्या साथ है? आएंगे जी जी तो है ना, यही सवाल है ना आपका। जी अब इनको करना क्या है? देखिए, आप जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है उसने कोई भी पैसा दिया हो, आपका 1 रुपए भी बहुत कीमती है हमारे लिए, और हमारा प्रयास है कि उस रुपए का आपको सदुपयोग दें। उस रुपए के पीछे हम जो कर सकते हैं वो करें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं, आपसे जो भी हमने पैसा लिया है उसमें से उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा नेक काम में लग गया है। उसका पुण्य मेरे साथ साथ अभय जी को, कल्पना जी को और आपको जरूर मिलेगा। पहली बात तो ये पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जितनी भी रिपोर्टें बनी है, ठीक है, वो रिपोर्टें अभय जी और उनकी टीम आपके पास भेज रही है लगातार। अभय जी आपकी काउंसलिंग कर चुके होंगे। ठीक है, आपको आपके मोबाइल फोन नंबर को डिजाइन करने में कितने राजयोग बनते हैं, कितने निगेटिव योग बनते हैं, वो भी अभय जी इनको बताना शुरू कर देना। ठीक है, अलग से बता देना, इनको लगना चाहिए कि नहीं आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसको डिजाइन कराना हमारी जिम्मेदारी है उसी रुपए में। मैं चाहता तो आपका मोबाइल डिजाइन कराने का अलग से पैसा ले सकता था, हमने नहीं लिया है। हमने सिर्फ आपका रिपोर्ट का पैसा लिया है। ठीक है, रिपोर्ट का पैसा। आपका मोबाइल डिजाइन हो रहा है, फ्री हो रहा है। आपका अकाउंट डिजाइन होगा, फ्री होगा, वो अभय जी कराएंगे। आपके पास पासवर्ड बनेंगे, वो सब फ्री अभय जी कराएंगे। ठीक है, वो सारे काम फ्री होंगे। अब आगे क्या करना है वो मैं बताता हूं। अभी तक आप में से कई लोग वेट कर रहे हैं कि श्रीम भाई अब क्या करेंगे। अब ये रिपोर्ट मैं आपको फोन पे बताता, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, आपकी रिपोर्ट ये कमिटमेंट में नहीं थी, लेकिन हमने तब भी आपके लिए रिपोर्ट बनाई है। ये वीडियो आपके पास आ रहा है, इसको आप देखेंगे, देखने के बाद अपने उस पॉइंट को 2 बार 3 बार नोट करेंगे। क्या करेंगे? 2 बार 3 बार नोट करेंगे। इसके बाद में अभय जी और हम मिलकर आपको व्हाट्सएप पे अगले 15 से 20 दिन के बीच में आपके पास मेरा या अभय जी का मैसेज या फोन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आपको व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, वो आपको बताने हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों से, सबसे, जितने भी लोग एनालिसिस करा रहे हैं, जिसका मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, तो बंदूक की नोक यहां नहीं रख सकते हो, जिसका मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि मेरा कमिटमेंट था, इसलिए मैं बात करूंगा। उस बात के दौरान हम और आप मिलके डिस्कस करेंगे कि रिपोर्टें श्रीम भाई हमें समझ में आ गई, अभय जी की बातें ये नहीं समझ में आई, या हो सकता है आपके मन में कुछ रिपोर्टों के लिए सवाल जवाब हो, उसको आप नोट कर लें। क्या कर लें? नोट कर लें कि श्रीम भाई ये सवाल रह गया, मुझे रिपोर्ट वहां समझ में नहीं आई। ठीक है, हम वो बताएंगे आपको, मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, अगले 15-20 दिन में मैं आपसे बात करूंगा, और मैं सिर्फ आप ही लोग से बात करूंगा, इसके आगे लोगों से बात नहीं करूंगा। मैंने अभय जी से कह दिया है कि आप रिपोर्ट का प्रोसेस करो, अब मैं बात करना आगे के लोगों से बंद कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूंगा,
आपकी प्रॉब्लम समझूंगा, इसके बाद में आपकी रिपोर्टें पे डिस्कशन होगा, और उसके बाद में आप और हम मिलके एक 33 दिन का शेड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 33 दिन का शेड्यूल, कि अगले 33 दिन आपको क्या करना है। हम, अभय जी और आप, यानी कि जिसकी एनालिसिस हो रही है, ये बिल्कुल नई प्रोसेस है जो आज से पहले मैंने नहीं बताई है, ये अभी आज ही से शुरू लॉन्च कर रहा हूं। हम और आप तीनों लोग मिलके आपका 33 दिन का एक प्लान सेट करेंगे। इस प्लान में क्या करना है, आपको एक रजिस्टर खरीदना है, थोड़ी मेहनत कराऊंगा क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं। आप काम नहीं करेंगे, दोबारा मैं पलट के फोन भी नहीं करूंगा, शायद फोन भी ना उठाऊं। आप काम करेंगे, हम और अभय जी पूरा रिस्पॉन्स देंगे आपको। आपको एक रजिस्टर लेना है, ग्रीन पेन से हम जो आपको 33 दिन का काम देंगे वो आपके इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है, कि आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको दवा के रूप में 33 दिन के काम बताएंगे। ठीक है, आप डेली उस काम को अपने रजिस्टर में नोट करेंगे कि आपने वो काम किया या नहीं किया। ठीक है, 33 दिन के बाद में आप अभय जी को, मुझसे तो आपकी बात हो चुकी होगी, अभय जी को आप फोन करेंगे और वो अपनी सारी फोटो भेजेंगे 33 दिन की खींच के, और बताएंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें क्या रिस्पॉन्स आया, क्या पॉजिटिव आया, क्या निगेटिव आया। फिर मैं और अभय जी आप फिर आपस में डिस्कस करेंगे और आपके लिए आगे का प्रोग्राम बनाकर आपको दे देंगे। इसी बीच में 33 दिनों में आप अपने मोबाइल नंबर को ढूंढेंगे, आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को ढूंढेंगे, आप अपने पासवर्ड को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अभय जी आपको ये जब तक मुझे लगता है 1 महीने 2 महीने में आपके नंबर, और अगर आप चाहेंगे तो वो बन जाएंगे, चीजें आ जाएंगी, रिपोर्टें आपके पास आ चुकी होंगी, और पहले 33 दिन हम ये चेक करेंगे कि हम जो आपको दे रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जो रेमेडी आप वो करेंगे, उसके पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट 15 दिन तो आपको बिना सोचे समझे करना है। फिर 15 दिन से 33 दिन के बीच में जो पॉजिटिविटी निगेटिविटी आ रही है वो अभय जी को 33 दिन बाद बताना है कि श्रीम भाई ने ये पॉइंट नोट कराए थे, हमने ये काम कर लिए हैं, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये दिक्कत आ रही है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। हम आगे का शेड्यूल उसी तरह से सेट कर देंगे। अभय जी कोई कंफ्यूजन? नहीं भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई व्यक्ति 33 दिन के काम को ना करे, ठीक है ना, ठीक है, तो आप मुझसे उस व्यक्ति के विषय में बात नहीं करेंगे दोबारा। ठीक है, अगर उनके पास समय नहीं है तो हमारे पास उससे पहले नहीं। ठीक है, उस 33 दिन में आप प्रयास करिए उसका मोबाइल चेंज हो जाए, उसका बैंक अकाउंट चेंज हो जाए। बैंक अकाउंट तो हो ही जाएगा, वो तो 5 दिन में खुल जाता है अकाउंट। ठीक है, और बाकी जो काम है पासवर्ड और वो चेंज हो जाए, तो उस 33 दिन में पूरा प्रोसेस हो जाएगा। हम पहले आपसे बात करके 33 दिन का शेड्यूल बनाएंगे। आपको जैसे डॉक्टर दवाइयां देता है, आप वो खाते हैं, फिर रिस्पॉन्स बताते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद कि भैया हमने 3 महीने की दवा खा ली, अब ये चीजें हैं। फिर डॉक्टर अगले 2 4 6 महीने की बता देता है, भैया इसको कंटिन्यू कर लो। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा रहेगा अभय जी और कल्पना जी? जी सिंह भाई, ठीक है एकदम, बिल्कुल ठीक है भाई जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो ये रिपोर्ट इन लोगों के लिए गिफ्ट है। इस रिपोर्ट को कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें, समझें, सारी बातें पॉइंट को नोट करें। ठीक है, इसी नवरात्र में इनके पास एक मैसेज आएगा, हम और आप बना लेंगे, उसका सोच समझ के ये जवाब दें। उसके जवाब के बाद हम इनसे व्यक्तिगत बात कर लेंगे, सबसे बात करेंगे जितने लोग पुराने हैं। यही तो बात है ना, हम बात करेंगे कि नहीं करेंगे, हम सबसे बात करेंगे। लेकिन फिर 33 दिन में हम जो काम देंगे उसके बाद अगर आपने वो काम नहीं किया तो भैया आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप सो के जग रहे हो, हम फोन नंबर भी नहीं निकाल रहे हैं, हम बैंक अकाउंट भी नहीं खुला रहे हैं, हम बाकी काम भी नहीं कर रहे हैं, और अरे आपने तो कुछ बताया ही नहीं।
हमारे पास भैया, हम माफी मांगते हैं, हमने आपकी रिपोर्ट बनाई है, इसके बाद इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर सच्चे मन से काम करेंगे तो मुझे लगता है ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। और आप काम नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए। ठीक है, कोई सवाल अभय जी? अभी भी कोई सवाल रह गया? नहीं, ऑलमोस्ट पूरा है अश्विन भाई, क्लियर हो गया सब। ठीक है, और जो व्यक्ति, अगर आप बार बार फोन कर रहे हैं इस 33 दिन में और वो व्यक्ति अकाउंट नहीं खुला रहा है, तो आप 33 दिन के बाद उसको अकाउंट खुलाने के लिए मत कहिए, उसको छोड़ दीजिए। और फिर जब दोबारा फोन करे कि भैया वो अकाउंट हमारा रह गया, तो कहते भैया अब तो पैसा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। जब आपके पास समय नहीं था, देखो इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है, आपके यहाँ कोई एडमिट हो गया कुछ, हम आपके साथ हैं। 33 दिन नहीं, हम 66 दिन आपके साथ हैं, 90 दिन आपके साथ हैं। ठीक है, अब आप फ्री में तुम नहीं जा रहे हो बैंक अकाउंट खुलाने, नंबर तुम ढूंढ ही नहीं रहे हो, तो भैया अभय जी को और श्रीम भाई को आपने खरीदा नहीं है। ठीक है, आप डॉक्टर से मिलने जाते हो, एक ही बार के पैसे देते हो, और रिपोर्ट कराने जाते हो तो बस एक ही बार तुरंत रिपोर्ट मिलती है। तुम बार बार उस पैथोलॉजी के पास नहीं जाते हो कि भैया तुमने हमारी रिपोर्ट करी थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ठीक है, बड़े गंभीरता से समझिए, हमने आपकी जिम्मेदारी ली है, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। 33 दिन रिस्पॉन्स दीजिए। जो कमी है, देखिए 33 दिन जब आप काम करेंगे तब हमको पता चलेगा कौन चीज आपको सूट कर रही है, कौन नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए हम आपकी मदद तब कर पाएंगे जब आप खुद मदद कराना चाहेंगे। कब अभय जी, कल्पना जी, पूरी एनालिसिस, पूरी प्रोसेस में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं अश्विन नहीं भाई जी, भाई जी क्लियर है, क्लियर है। डन हो गया, एंड करें? जी अश्विन भाई। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। फिर से मैं सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक बधाई देता हूं। माफी चाहूंगा। जो इंसान सत्य व सही की राह पे चलता है वो कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरा आपने थोड़ा रुद्र रूप देख लिया, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप उस समस्या के कुएं से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाए। मैं आपके लिए चाह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं चाह रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और सबसे पहले